कुमो एक नल्ली बेरोजगार और चप्पल चोर लड़की थी जो कि दिन से रात बस फ्री फायर ही खेलती थी। पर एक दिन लेजर लाइट ने उसकी पूरे स्कूल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। सब लोग टपक गए। कुमो एक स्पाइडर बनकर रीइंकार्नेट हुई। उसके पास चीट लेवल का सिस्टम भी था। वो पैदा हुई और उसने सोचा उसके पास एक घटिया सी अप्रैल स्किल थी। जब वो पैदा हुई तो उसने देखा कि उसके भाई बहन तो एक दूसरे को ही खा रहे हैं। वो वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करती है, पर इतने में एक जायंट स्पाइडर उसका रास्ता रोकती है और ये कोई और नहीं बल्कि कुमो की मदर ही थी। वो जैसे तैसे करके स्पाइडर मैन बनकर अपनी जान बचाती है और दौड़ते दौड़ते एक जगह पर पहुँचती है। तब उसे पता चलता है कि वो एक इसेकाई में टेलीपोर्ट हो चुकी है। वो जादू करने का बहुत ट्राई करती है पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पास एक लो लेवल की स्किल थी। कितने में एक सिस्टम उसे बातें करना शुरू करता है। कुमो, आपको चुना गया है। किसके लिए चुना गया है मुझे? वो सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक अप्रेजल स्किल है, पर वो अप्रेजल स्किल काफी ज्यादा घटिया थी। पर कुमो तो काफी एक्साइटेड हो रही थी। यस, मेरे पास अप्रेजल स्किल है। उस अप्रेजल स्किल का यूज करके वो सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम देख सकती थी। वो अपने आसपास की जगह को एक्सप्लोर करती है, पर पूरी जगह काफी खतरनाक मॉन्स्टर से घिरी पड़ी थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो लेफ्ट में मुड़ती है और देखती है कि वहाँ पर तो इंसानी पैरों के निशान है। वो उनका पीछा करना शुरू करती है और सोचती है कि वो तो जरूर मेरी हेल्प करेंगे। वो वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि उसके भाई बंधु को तो किसी इंसान नहीं मार रहा है। उसे आगे करने का कुछ भी समझ नहीं आता। इससे पहले वो पीछे मुड़ पाती, कितने में उसकी बॉडी से कुछ व्हाइट सा लिक्विड जनरेट होता है। पता नहीं वो क्या था। वो एक स्पाइडर थी। वो अपने जालों से ही अपने घर को बना लेती है और अचानक से गिर जाती है क्योंकि उसका स्टेमिना बिल्कुल लो हो चुका था और अब उसे कैसे भी करके खाने की जरूरत थी। और लास्ट ऑप्शन यही था कि उसे अपनी फैमिली को ही खाना होगा। वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ती है और अपने भाई को ही खा लेती है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास एक न्यू एबिलिटी अनलॉक हो चुकी है। उसे का आइडिया आता है कि वो एक एंशिएंट मैजिक का यूज करेगी। वो कुछ तो जादू मंत्र फूंकती है और एंशिएंट मैजिक का यूज करने का ट्राई करती है, पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक यूजलेस मकड़ी थी। इतने में वो अपने पीछे देखती है और देखती है कि उसके ट्रैप में तो एक फ्रॉग फंसा हुआ है। वो फ्रॉग उस पर केमिकल का यूज करता है जिसकी मदद से कि वो कुछ भी देख नहीं पाती, पर उसे कैसे भी करके उसे हराना ही था। वो एक जगह से दूसरी जगह बस उछलने वाली थी। उसके बाद वो फ्रॉग उस पर बस केमिकल का यूज करता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास एक न्यू एबिलिटी आ चुकी है। वो फ्रॉग पर अटैक करने की बहुत कोशिश करती है कि इतने में वो फ्रॉग उस पर केमिकल फेंक लेता है जिसकी मदद से कि अब उसका एचपी बिल्कुल लो हो चुका था। कुमो कसम खाती है कि वो कैसे भी करके उस फ्रॉग की चटनी बना लेगी। वो अपनी गॉड स्पीड का यूज करती है और एक के बाद एक करके उस फ्रॉग पर मारना शुरू करती है और आखिर में जाकर फाइनली वो फ्रॉग को खत्म करती है। उसके बाद वो नाचना शुरू करती है क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार किसी खतरनाक मॉन्स्टर को जो पेला था। उसके बाद वो उस फ्रॉग को खाना शुरू करती है और उसे रियलाइज होता है कि इसका टेस्ट तो बैंगन के भरते से भी काफी बुरा था, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे कुछ भी खाना ही होगा। दिन बीतते हैं और हम देखते हैं कि अब कुमो फ्रॉग पकड़ने में बिल्कुल माहिर हो चुकी है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसका पॉइजन फैंग लेवल 2 का हो चुका है और उसकी बॉडी का लेवल भी अब लेवल 2 का हो चुका है, यानी कि वो फाइनली अपग्रेड हो चुकी है और अब धीरे धीरे उसका लेवल अप भी हो रहा है। इससे पहले वो सेलिब्रेट कर पाती है अपने लेवल को कि इतने में उसे पता चलता है कि उसके ट्रैप में कुछ तो फंसा है। वो वहाँ पर जाती है और देखती है कि वहाँ पर तो कोई और नहीं बल्कि एक इंसान फंसा है। वो उसे बातें करने की कोशिश करता है। उस इंसान के हाथ में अंडा था। उसके बाद वो वहाँ पर लाइटर को फेंक देता है और उसके पूरे घर को खत्म कर देता है। उसके बाद कुमो फुल मेहनत करती है और उसके बाद अपने लिए एक मॉडल हाउस बना लेती है और उसी के साथ एक बेड भी, ताकि वो अपने जैसे छोटे छोटे स्पाइडर को और भी रिजनरेट कर पाए। और अब तो वो अपने छोटे से घर में आराम से फ्री फायर भी बड़े ही आराम से खेल सकती है। उसके बाद वो सोचती है कि उसे कुछ ट्रीट करनी चाहिए। उसे एक अंडा मिला था। वो 100 बार कोशिश करती है उस अंडे को खोलने की, पर वो अंडा अंबुजा सीमेंट से बना था। उसके बाद वो उसे ऊपर से नीचे भी फेंकती है पर उससे कुछ भी नहीं होता। उसे अपने अप्रेजल से पता चलता है कि वो अंडा एक अर्थ ड्रैगन का है, यानी कि काफी खतरनाक है। और एक दिन जब आराम से कुमो मस्त बैठकर फ्री फायर खेली थी, तब अचानक से उसका हर एक अलार्म एक्टिव हो चुका था। उसकी मॉडर्न हाउस में जो कि उसने बड़ी ही मेहनत से बनाया था उसमें आग लग चुकी थी। उसे पता चलता है कि इंसानों ने उस पर अटैक कर लिया है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और अब चाहे कुछ भी हो जाए उसने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था कि वो इस पूरे वर्ल्ड की सबसे खतरनाक मॉन्स्टर बनने वाली है, क्योंकि पिछले जन्म में भी कुमो को ज्यादा उखाड़ नहीं पाई थी। उसकी जिंदगी बहुत घटिया सी थी। वो तो फ्री फायर में भी बस एक नूबड़ी सी थी। उसके बाद वो फैसला करती है कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बनेगी। वो केव को एक्सप्लोर करना जारी रखती है। उसके बाद हम देखते हैं कि काफी हफ्तों बाद कुमो बस मॉन्स्टर हंटिंग करती है और मॉन्स्टर हंटिंग से उसे पता चलता है कि इस पूरी जगह पर कुमो सबसे घटिया सी मॉन्स्टर है। उसके पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है और उसके बाद वो अपने घर में आराम से बैठती है, पर उसे कुछ भी पता नहीं था कि आखिरकार उसे आगे करना क्या है। कुमो एक नया मूव सीख चुकी थी। वो अपने पीछे से ही एकदम स्पाइडर की तरह जाले फेंक सकती है। वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और कुमो दूर से ही उसे निपटा देती है ताकि उसे क्लोज कॉम्बैट ना करना पड़े। कुमो उस जगह को और ज्यादा गहराई से एक्सप्लोर करना चालू रखती है। कितने में उसे पता चलता है कि नीचे से उसे कुछ तो आवाज आ रही है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर
पर लगभग 100 के करीब कीड़े कुमो को मारने के लिए आ रहे हैं और ये उस पिछले वाले कीड़े के रिश्तेदार थे जिसे कि कुमो ने खत्म किया था। कुमो का स्टेमिना भी बिल्कुल लो हो चुका था। अचानक से कुमो वहाँ से एस्केप कर जाती है। उसके बाद वो लगभग ट्रेनिंग करती है ताकि वो उन कीड़ों को निपटा सके, पर उसे कुछ भी समझ आता। कितने में उसे अजीब सी आवाज आती है। वो अपनी अप्रेजल का यूज करती है। कितने में एक बहुत बड़ा सांप उसे मारने के लिए वहाँ पर आ जाता है। इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जहाँ कहीं भी भागने की कोशिश कर रही थी वो सांप उसके पीछे ही आ रहा था। उसके बाद कुमो डिसाइड करती है कि वो एक लास्ट बैटल करेगी उस सांप के साथ और उसे निपटा देगी। वो अपने हर पैंतरे का यूज करती है ताकि वो उस सांप को निपटा सके, पर वो सांप भी काफी खतरनाक था। वो एक एस क्लास का मॉन्स्टर था। उसकी एक मुश्त लगने के कारण से ही लगभग कुमो भगवान को प्यारे होने वाली थी। कि इतने में ही कुमो एक बार फिर से उठती है और उसके बाद उस सांप की नेक पर अटैक करती है, पर सांप भी काफी ज्यादा खतरनाक था। वो एक एस क्लास का मॉन्स्टर था। वो कुमो को झटपटा रहा था ताकि वो उसे खत्म कर सके, पर कुमो भी कहाँ मानने वाली थी। जब उस सांप का अंतिम समय आ गया तब कुमो ने एक लास्ट वार का अटैक किया और उसकी नेक पर अपने फैंग्स का यूज किया और फाइनली अब कुमो ने उस सांप को बिल्कुल निपटा दिया था। अचानक से कुमो लेवल अप होती है। उसके पास काफी ज्यादा स्टेमिना आ चुका था। उसकी अप्रेजल भी अब लेवल 2 की हो चुकी थी। उसके पास अब 2 ऑप्शंस थे, या तो वो और ज्यादा बड़ी हो सकती है या फिर वो छोटी ही रह सकती है। कुमो अपने ब्रेन से ब्रेनिंग करती है और अपने फुल ब्रेन का यूज करती है और सोचती है अगर मैं काफी ज्यादा बड़ी होगी तो मैं और ज्यादा डरावनी दिखूंगी। इसीलिए वो डिसाइड करती है और सिस्टम को बताती है कि वो छोटी ही रहना चाहती है। उसके बाद सिस्टम भी उसे वैसा ही कर लेता है। उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि अब तो वो फाइनली अपग्रेड हो चुकी है। उसके पास काफी नई पावर भी आ चुकी है और अब तो उसका स्टेमिना भी बिल्कुल लो है। इस नई फॉर्म में उसे काफी ज्यादा भूख लगती है। उसके बाद वो ट्रीट लेती है। वो सांप को एकदम कच्चा मस्त तेल में फ्राई करके खा लेती है, जिसकी वजह से कि अब उसका स्टेमिना बिल्कुल खतरनाक हो चुका था। अब उसके पास स्पाइडरमैन की अद्भुत शक्तियां भी आ चुकी थी। उसके पास एक नई एबिलिटी डिटेक्शन की, पर जब वो डिटेक्शन वाली एबिलिटी का यूज करती है तब अचानक से उसे काफी ज्यादा आवाज आती है, जिसकी वजह से कि वो पागल हो चुकी थी। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपनी थ्रेड वाली एबिलिटी से ही यूज करेगी और मॉन्स्टर्स का खात्मा करेगी। वो मॉन्स्टर का खात्मा करना शुरू करती है और अपनी नए फॉर्म में रहकर लगभग वो 10 मॉन्स्टर को खत्म करती है और उसके बाद वो फाइनली इवॉल्व हो चुकी थी। उसका अब लेवल 2 हो चुका था और वो चेक करती है कि अब फाइनली वो लेवल 2 की हो चुकी है और अब उसकी अप्रेजल स्किल लेवल 6 की हो चुकी है, यानी कि अब वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। वो धीरे धीरे करके काफी सारा मॉन्स्टर को भी खाने वाली थी। उसके बाद वो अपनी अप्रेजल का यूज करती है और देखती है कि उसकी अप्रेजल तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और अब तो वो अपने हर एक स्टैट्स को भी देख सकती है। वो चेक करती है कि उसकी स्पीड बाकियों से लगभग 3 टाइम ज्यादा है। अब कुमो काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि तभी वो अपने पीछे देखती है और देखती है कि उसके पीछे तो इंसान है जो कि उसके मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। वो वहाँ से भागती है एकदम टार्जन की स्पीड से और सामने देखती है कि सामने तो मॉन्स्टर्स है। वो अपना दिमाग लगाती है और उसके बाद मॉन्स्टर्स को इंसानों के साथ लड़वा देती है, पर गलती से उसका पांव स्लिप होता है और उसके बाद वो गलती से केव की अंधेरी गलियों में बिल्कुल गुम हो चुकी थी। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो यहाँ तक कि स्पाइडरमैन की एबिलिटी का भी यूज करती है पर उससे भी कुछ नहीं होता। कितने में वो देखती है कि वो तो केव की गहराइयों में है। उसके बाद उसकी तरफ कुछ ए रैंक के मॉन्स्टर आना शुरू होते हैं। कुमो बोलती है मैंने क्या कर दिया। कितने में हम देखते हैं कि वहाँ पर तो कुछ और भी सांप आ चुके हैं और सभी के सभी मॉन्स्टर्स आपस में ही लड़ना शुरू करते हैं। पर इतना ही काफी नहीं था कि इतने में ही वहाँ पर एक बॉस मॉन्स्टर आ चुका था। वो एक अर्थ ड्रैगन था और बाकी कोई मॉन्स्टर उसे खरोच भी नहीं पहुँचा पाता। वो ड्रैगन अपना एक पावर से ही सबको राख में बदल देता है और सभी के सभी लोग बिल्कुल खत्म हो चुके थे। कुमो उसकी पावर को देखकर बिल्कुल शॉक हो चुकी थी। अर्थ ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक था। कुमो को रियलाइज होता है कि जब कभी भी वो नेक्स्ट टाइम अर्थ ड्रैगन से मिलेगी तब वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस बार तो अर्थ ड्रैगन ने उसे जानबूझकर बस जान ही दिया है। कुमो काफी ज्यादा डर चुकी थी। उसके बाद वो केव को बस एक्सप्लोर कर रही थी। लगभग 100 दिनों के बाद बिना कुछ खाए पिए उसका स्टेमिना बिल्कुल 0 हो चुका था, पर उसके पास कोई भी अलग ऑप्शन नहीं था। वो बस केव को एक्सप्लोर करे जा रही थी। उसके बाद अचानक से वो एक अजीब से बायो में पहुंचती है और वो वहाँ पर कुछ अजीब से पर्पल कीड़ों को देखती है। वो अपने थ्रेड मैजिक का यूज करती है और उसके बाद सोचती है कि क्यों ना मैं इन्हें ही खा लूं। वो उनमें से एक कीड़े को खाना शुरू करती है और हम देखते हैं कि कुमो की आत्मा तो परमात्मा से मिलने वाली है, यानी कि वो मरने वाली है। बस इतना ही आज के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुमो जैसे तैसे करके अपनी थ्रेड का यूज करती है और उसके बाद अपनी आत्मा को वापस ले आती है। उसे पता चलता है कि वो सभी कीड़े जहरीले थे, इसीलिए तो उन्हें कोई मॉन्स्टर खा नहीं रहा था। पर कुमो एक बुद्धू लड़की थी, उसे ऐसा कुछ भी पता नहीं था और वो मरते मरते बची थी। उसके बाद वो अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू रखती है। इतना ही काफी नहीं था कि उसे अपने सामने कुछ छोटे से डायनासोर दिखते हैं जो कि काफी खतरनाक थे, पर कुमो मुस्कुराती है और इस वक्त तो वो खाने के पीछे बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो अपनी पूरी शक्तियों का यूज करती है और एक के बाद एक करके हर एक मॉन्स्टर को खाना शुरू करती है। वो उन सभी लोगों को एक केव में लाती है और बारी बारी करके सभी लोगों को खा देती है। उसके बाद उसकी अप्रेजल स्किल काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास एक नई एबिलिटी
आ चुकी है, वो पॉइजन सिंथेसिस मैजिक का यूज करती है। अचानक से उसके सामने एक स्टैट्स विंडो खुलता है। उसे रियलाइज होता है कि वो पॉइजन का यूज कर सकती है, पर उसमें काफी ज्यादा माना यूज होता है। वो सोचती है ये तो काफी ज्यादा यूजलेस है, बिल्कुल उसकी प्रीवियस लाइफ की तरह, क्योंकि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में बस फ्री फायर ही खेलती थी। वो ये सब कुछ सोच रही थी कि इतने में वहाँ पर उसे मारने के लिए एक और प्राणी आ चुका था। वो जैसे तैसे करके वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर फुल गैंग आ चुकी थी। वहाँ पर एक खतरनाक प्राणी आ चुका था, द पुनीत सुपरस्टार। उसके बाद वो वहाँ पर नाचना शुरू करता है और कुमो पर अटैक भी करना शुरू करता है। कुमो अपने थ्रेड मैजिक का यूज करके उसके हाथ को बिल्कुल लॉक करती है, पर अचानक से वो प्राणी खुद तो पिटता ही पिटता है और कुमो को भी पीट देता है। उसके बाद जब उस प्राणी का कुछ आखिरी समय था, वो अचानक से चिल्लाता है और उसके बाद कुमो अपना फैंग्स का यूज करके उसे निपटा देती है। और अब कुमो लेवल 4 तक पहुँच चुकी है। वो जगह को एक्सप्लोर कर रही थी कि तभी एक स्कल आवाज करता है, जिसकी वजह से कि वो बंदर प्राणी वापस से कुमो को मारने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। उसके बाद कुमो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, पर इतने में वो प्राणी उस पर पत्थरों से हमला करते हैं। लगता है ये लोग कश्मीर से थे। उसके बाद हम देखते हैं कुमो जैसे तैसे करके अपनी जान जाती है और उसके बाद अपनी जालों की पावर से उन्हें रोक लेती है। उसके पास पॉइजन वाली एबिलिटी भी थी, पर उसका माना धीरे धीरे करके काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा था। उसके पास बिल्कुल भी माना नहीं था। उसने वहाँ पर अपने जालों से ट्रैप को बिल्कुल सेट कर लिया था ताकि वो उन प्राणियों को खत्म कर सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो प्राणी काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो एक के बाद एक करके कुमो पर अटैक करते हैं, पर कुमो का लेवल भी अप हो चुका था, इसीलिए वो एक के बाद एक करके उन प्राणियों को खत्म करना शुरू करते हैं। वो प्राणी काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो कुमो पर अटैक करे थे और उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने तो कुमो को बड़ी ही खतरनाक तरीके से मार गिराया है। वो लोग कुमो को नोचना शुरू करते हैं, पर कुमो भी अपनी शेल्टर वाली एबिलिटी की हेल्प से वहाँ से भाग जाती है। वो कैमोफ्लेज का भी यूज करती है, जिसकी वजह से कि उन प्राणियों को कुछ भी समझ नहीं आता। अब कुमो ऊपर जाने वाली थी, पर इतने में वो प्राणी फिर से उसे रोक लेते हैं। पर इस बार कुमो अपनी स्पाइडर थ्रेड एबिलिटी का यूज करती है, पर उसका माना काफी धीरे धीरे बिल्कुल लो हो रहा था। इतने में ही कुमो एक बार फिर से अपनी थ्रेड मैजिक का यूज करती है और एक के बाद एक करके उन सभी बंदरों को एक जगह पर कलेक्ट करती है। और अब वो सभी लोग बिल्कुल ट्रैप हो चुके थे। अचानक हम देखते हैं कि कुमो का ट्रैप बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। उसने उन बंदरों को भी खत्म कर लिया है। उसका लेवल 6 से लेवल 7 तक का हो चुका है। पर इतने में हम देखते हैं कि खतरा अभी भी टला नहीं है। वहाँ पर कुछ इवॉल्व हुए वाले प्राणी आ चुके थे, पर कुमो अपनी गॉड स्पीड का यूज करती है और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। और अब फाइनली कुमो उनसे बच चुकी थी, पर इतना ही काफी नहीं था। वो बंदर प्राणी काफी खतरनाक थे। उसके बाद कुमो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है, पर वो सभी बंदर इस बार इवॉल्व होकर आ चुके थे। उनमें से एक बंदर कुमो पर अटैक करता है, पर कुमो अपनी थ्रेड एबिलिटी की वजह से वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो अपनी पॉइजन एबिलिटी का यूज करती है और उसके मुंह के अंदर पूरा का पूरा पॉइजन दे देती है। पर इतने में ही वहाँ पर एक और कंकाल आ चुका था। वो कुमो पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर कुमो की पॉइजन एबिलिटी भी काफी खतरनाक हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार वो बाकी लोग है कहाँ। कितने में ही एक प्राणी कुमो के पीछे आकर उसे आधा खा लेता है। कुमो की एचपी बिल्कुल 1 हो चुकी थी, पर वक्त रहते कुमो ने उस पर पॉइजन एबिलिटी का यूज किया और फाइनली उस लास्ट बचे बंदर को भी खत्म कर लिया। और अब कुमो का एक्सपी लेवल काफी खतरनाक हो चुका था, जिसकी वजह से कि अब उसकी पूरी बॉडी भी हील हो चुकी थी। उसने सभी बंदर प्राणियों को खत्म कर लिया था। कुमो का लेवल 9 का हो चुका था और जब वो दूसरे बायोम को एक्सप्लोर कर रही थी, उसे पता चलता है कि उसका लक काफी घटिया है। वो एक लावा बायोम में थी कि इतने में उसके पीछे से एक मैग्मा बीस्ट उसे मारने के लिए वहाँ पर आ गया। एक आग के कारण कुमो की तशरीफ जलने वाली थी, पर मौका देखते ही उसने वो अपने आप को बचा लिया। वहाँ पर एक मैग्मा बीस्ट भी आ चुका था और कुमो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग चुकी थी ताकि वो एक फ्राइड स्पाइडर ना बन सके। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि अगर उसे नेक्स्ट बायोम में जाना है तो उसके लिए सबसे पहले उसे इवॉल्व होना होगा, क्योंकि नेक्स्ट बायोम में क्या पता उसे द अर्थ ड्रैगन दिखे। इसीलिए वो सबसे पहले इवॉल्व होने का फैसला करती है। उसका लेवल अब लेवल 10 का हो चुका है। उसके बाद वो कुकून में जाती है ताकि वो और ज्यादा अपग्रेड हो सके। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद कुमो फाइनली लेवल 10 की हो चुकी है। उसके पास काफी खतरनाक स्टैट्स भी आ चुके हैं। उसके स्टैट्स माउंट काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, यानी कि वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रही है। उसके पास एक नई स्किल आती है, पर उसे कुछ भी समझ आता क्योंकि वो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स वाली स्किल थी। इसीलिए वो अपने मन में सोच लेती है कि अब मैं फाइनली डीजे आलोक बन चुकी हूँ। वो अपने मन में सोचती है कि वो एनिमेटेड से अच्छे जोक्स मार सकती है, पर शायद से इसे नहीं पता मैं ग्रैंड मास्टर में हूँ और ये नोबडी पिछले जन्म में ब्रॉन्ज में थी।
उसका सिस्टम काफी कुछ अनाउंस करता है, जिसकी वजह से कि उसे नई नई पावर मिल सकती है। पर उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसे क्लास में ध्यान देना चाहिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये मैथमेटिक्स वाली स्किल क्या है। वो अपने ब्रेन का फुल यूज करती है। उसके पास एक समनिंग स्किल भी आ चुकी थी। वो अपने मन में सोचती है कि सबसे पहले उसे कुछ तो समन करना चाहिए, पर उसके पास मेगा पॉइंट कुछ भी नहीं थे। वो एक बार फिर से समन करने की बहुत ट्राई करती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लगता है ये यूजलेस स्पाइडर अपने जीवन में कभी भी मैजिक करना नहीं सीख सकती। उसके बाद वो बहुत ध्यान लगाती है, पर कुछ भी नहीं होता। उसके पास डिफरेंट स्किल्स आ चुकी थी, पर उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ता। उसकी काफी कुछ एबिलिटीज लेवल 9 की हो चुकी है। उसी के साथ साथ वो डिसाइड करती है कि वो इवॉल्व होगी। उसके बाद वो एक पंचिंग मैप बनाती है और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है। वो भी इस दुनिया की माइक टायसन बन चुकी थी, पर अभी भी ये काफी नहीं है उन फायर मॉन्स्टरों को खत्म करने के लिए। पर अभी उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए वो वापस से कुछ सर्वाइवल करने के लिए बाहर जाती, ताकि वो बाहर रह के कुछ मॉन्स्टर को मार सके। कितने में ही उसके पीछे से एक येलो बीम आती है। वो कोई और नहीं बल्कि एक फायर ड्रैगन था। वो उसे मारना शुरू करता है। उस फायर ड्रैगन की एचपी अंबानी जी के बैंक अकाउंट से भी ज्यादा की थी, इसीलिए कुमो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो ड्रैगन एस क्लास का था। उसके पास काफी तरह की स्किल्स भी थी और उसके आगे एक मैग्मा था, यानी कि उसके आगे कुआं पीछे खाई थी। वो कुछ भी नहीं कर पाती, पर इतना ही काफी नहीं था कि इतने में उसके सामने से एक फायर फिनॉक्स बिल्कुल बाहर निकल चुका था। वो फायर हॉर्स काफी ज्यादा खतरनाक था। कुमो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है और वो थोड़ा बहुत डैमेज तो फाइनली उसे कर ही देती है, पर फिर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पूरी की पूरी मैग्मा से घिरी पड़ी थी। उसे कुछ भी समझ आता, पर आखिर में जाकर फाइनली वो फायर हॉर्स को खा लेती है। और अब फाइनली उसके स्किल पॉइंट्स बिल्कुल इंक्रीज हो चुके थे। उसके पीछे से और भी मॉन्स्टर बाहर निकलना शुरू होते हैं। इतने में ही उसे तीन कैट फिश बिल्कुल घेर लेती है। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसे इस वक्त करना क्या चाहिए। वो परमात्मा से मिलने की बहुत ज्यादा करीब थी। वो अपना एक बार करती है और उसके बाद हम देखते हैं कि कैट फिश की तो सिर्फ और सिर्फ एक लेवल ही बिल्कुल लो हो चुका है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके अपनी पॉइजन एबिलिटी का यूज करती है और कैट फिश के मुंह के अंदर डाल देती है। और अब फाइनली उसने एक कैट फिश को तो पेल ही दिया था, यानी कि अब वो थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। उसके बाद वो फ्यूचर वाली स्किल का यूज करती है कि हेल्प से वो फ्यूचर को देख सकती है। वो फ्यूचर देख पाती है और अपने मन में बोलती है, यस फाइनली मैंने एक कैट फिश को खत्म कर लिया। उसने उन मॉन्स्टर को तो खत्म कर लिया था। उसके बाद वो ट्रीट करती है, वो उन कैट फिश को ही खा लेती है। उन्हें वो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि इससे उसे अपने पुराने जीवन की याद आती है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा खाया था जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दूसरी तरफ हम कुमो के क्लासमेट को देखते हैं, जिसका नाम की शुन था और उसका भाई इस वर्ल्ड का हीरो था। वो काफी ज्यादा खुश था कि उसका भाई एक हीरो था। हम देखते हैं कि जूलियस काफी ज्यादा खतरनाक है। वो इस पूरे वर्ल्ड का हीरो है। वो एक के बाद एक करके हर एक मॉन्स्टर को खत्म करा था। वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है कि हमें सबसे पहले उस व्हाइट स्पाइडर को खत्म करना चाहिए, यानी कि कुमो को। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कुमो है उसने सभी फिशेस को खत्म कर लिया है। वो वहाँ से एक्सप्लोर करना जारी रखती है। वो सोचती है कि आखिरकार मुझे क्या लेना चाहिए, प्राइड स्किल या फिर फोरसाइट स्किल। पर अचानक से वो फोरसाइट स्किल को ले लेती है, पर खतरा टला नहीं था। उसके सामने से एक मैग्मा ईल बाहर निकलती है, जो कि एक एस रैंक की मॉन्स्टर थी। कुमो भी अपनी फोरसाइट एबिलिटी का यूज करती है और देखते ही देखते उस पर वार करना शुरू करती है। वो नोटिस करते है कि अब वो फ्यूचर को भी देख सकती है। वो उस ईल के आते हुए हर एक अटैक को देख सकती है और इसीलिए तो वो एक हर एक अटैक को डॉज कर रही थी। उसके बाद वो ईल मॉन्स्टर इवॉल्व होता है, कुमो पर अटैक करता है, पर कुमो एरियल अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाती। कुमो अपनी स्पाइडरमैन एबिलिटी का यूज करती है और हवा में स्विंग करना शुरू करती है, जिसकी वजह से कि वो उसकी फायर पावर से बच चुकी थी। अब ईल काफी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। कुमो का वेब भी अब फायर रेजिस्टेंस बन चुका था। जब कुमो अपनी आँख खोलती है तो वो देखते है कि आखिरकार वो ईल गई कहाँ। वो तो उसके सामने ही थी। वो मॉन्स्टर उस पर वार करती है और अब कुमो का माना धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बिल्कुल लो हो रहा था और एन वक्त पर कुमो उस पर अटैक करती है अपनी पॉइजन साइट की एबिलिटी से और अब वो ईल मॉन्स्टर मर चुकी थी। कुमो डिसाइड करते है कि वो उस ईल मॉन्स्टर को खा लेगी, पर तभी वो ईल मॉन्स्टर वापस से जिंदा होती है। कुमो की तो ये देखकर बिल्कुल फट चुकी थी। कुमो वापस से उस पर पॉइजन का यूज करती है ताकि वो उसे बिल्कुल खत्म कर पाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो ईल मॉन्स्टर तो बिल्कुल बावली हो चुकी थी और अब कुमो की एचपी भी बस एक ही रह चुकी थी। कुमो भगवान को प्यारी होने वाली थी, पर तभी वो इवॉल्व हो चुकी थी। उसकी एचपी भी अब वापस से आ चुकी थी और अब वो कैसे तो करके उस ईल मॉन्स्टर को हरा देती है। वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी थी और अब उसके पास काफी नए नए स्टैट्स भी आ चुके थे। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसे भी इवॉल्व होना चाहिए। वो अपनी फुल दिमाग का यूज करती है कि आखिरकार उसे कौन सी वाली स्टैट्स का यूज करना चाहिए और उसे कौन सी एवोल्यूशन को सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ तो वो काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है, बिल्कुल डायनासोर जैसी, और एक एच रैंक की मॉन्स्टर बन सकती है, या फिर वो वापस से छोटी रह सकती है। वो अपने ब्रेन से ब्रेनिंग करती है और बहुत सोचती है कि आखिरकार उसे कौन सी एवोल्यूशन को चुनना चाहिए। वो डिसाइड करती है कि वो छोटा ही रहेगी, क्योंकि उसके छोटे हाथों से वो फ्री फायर को
आराम से खेल सकती है। उसके बाद वो अचानक से वो उस ईल मॉन्स्टर की बॉडी को एकदम घर की तरह यूज करती है और अब वो इवॉल्व हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही वो इवॉल्व होकर बाहर निकलती है। उसकी एवोल्यूशन काफी ज्यादा खतरनाक थी। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसके पास लगभग 30 के करीब न्यू स्किल्स आ चुकी है। उसकी हर बॉडी में कांटे भी लग चुके हैं और अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी है। उसके पास स्टैट्स विंडो भी आ चुकी है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसके पास एक न्यू स्किल आ चुकी है जिसका नाम है परसिविरेंस। पर वो इस एबिलिटी का यूज करती है, पर वो एबिलिटी तो उसके पास आते ही नहीं, बल्कि उसके पास एक नई एबिलिटी आ चुकी थी, द मैट्रिक्स एबिलिटी, जिसकी वजह से कि वो अपने आसपास की चीजों को डिटेक्ट कर सकती है। वो डिटेक्ट करती है कि उसके आसपास की चीजें काफी ज्यादा खतरनाक है। उसे काफी कुछ मॉन्स्टर का एहसास भी होता है, पर ये उतना ज्यादा खास नहीं था। उसके पास एक नई एबिलिटी आती है और हम देखते हैं कि कुमो के माइंड में एक नई कुमो की पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है और ये भी सिस्टम में अनाउंस करता है, यानी कि ये भी उसकी एक नई पावर ही थी और उसकी नई पर्सनैलिटी बिल्कुल उसकी ही जैसी थी, पर उसमें काफी ज्यादा ईगो भरा पड़ा था। उसके बाद कुमो और उसकी नई पर्सनैलिटी एकदम फ्रेंड्स बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हीरोज की पार्टी होती है वो आराम से रेस्ट कर रही होती है और वो लोग आपस में उसी व्हाइट स्पाइडर के बारे में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर पीछे से कुछ स्पाइडर उन्हें मारने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन जूलियस को पता था कि मैन एनिमी वो नहीं है। उसे एहसास होता है कि बॉस स्पाइडर वहाँ पर आ चुकी है। वो व्हाइट स्पाइडर उन पर अटैक करती है, पर जूलियस अपनी गॉड स्पीड से उसे बचाता है। उसकी स्पीड तो एकदम फ्लैश की जैसी थी और उसका पावर लेवल तो काफी खतरनाक था, यहाँ तक कि इस दुनिया का हीरो भी उस व्हाइट स्पाइडर को खत्म नहीं कर पाता। पर जूलियस बाकी के मकड़ियों को खत्म करता है, पर वो व्हाइट स्पाइडर काफी खतरनाक थी। उसका पावर लेवल ही काफी बेहतरीन था। कितने में ही वहाँ पर एक और बहुत बड़ी स्पाइडर आ चुकी थी, पर जूलियस अपनी तलवार से एक ही स्लैश में उसे खत्म कर देता है। उसके बाद जूलियस अपनी सिग्नेचर मूव का यूज करता है उस व्हाइट स्पाइडर पर। उस व्हाइट स्पाइडर को कुछ भी नहीं होता, पर बदले में वो व्हाइट स्पाइडर उल्टा जूलियस पर ही अपनी पॉइजन स्पेल का यूज करती है। वो पॉइजन स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक थी। जूलियस की लगभग हाफ एचपी बिल्कुल लो हो चुकी थी। वो स्पाइडर काफी खतरनाक थी, पर जूलियस अपनी हीलर की वजह से बिल्कुल बच चुका था। अचानक से जूलियस फिर से खड़ा उठता है और इस बार वो स्पाइडर बिल्कुल डरी हुई थी। किसी को भी पता नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है। इतने में एक एडवेंचर उसे पकड़ लेता है और उसके बाद जूलियस अपने लास्ट फिनिशर मूव का यूज करता है और फाइनली उस व्हाइट स्पाइडर को खत्म करता है। उनका मिशन फिनिश हो चुका था। वो वहाँ से जाना शुरू करते हैं, पर जूलियस अपने मन में सोचता है कि आखिरकार वो कौन सी चीज है जिसके कारण से कि वो व्हाइट स्पाइडर डर रही थी। इस दुनिया किसी दूसरे कोने में हम एक अजीब से मैन को देखते हैं जो कि एक मिस्टीरियस लेडी से बात कर रहा था। आपको क्या लगता है कि आखिरकार आप डरे क्यों हो? एक मॉन्स्टर मुझसे भी काफी ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, मुझे कैसे भी करके और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। और ये कोई और नहीं बल्कि इस वर्ल्ड की डीमन लॉर्ड ही थी और ये लोग कुमो के बारे में ही बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुमो की एबिलिटी अब धीरे धीरे करके काफी ज्यादा इवॉल्व हो रही है। सिस्टम उसे मौका देता है एक नई एबिलिटी चूज करने के लिए, यहाँ तो इविल एबिलिटी या फिर पेरिस एबिलिटी। उसका दूसरा ब्रेन उसे बताता है, अबे बुद्धू तेरे पास 8 आंखें हैं, तुझे इविल आई का यूज करना चाहिए। पर कुमो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती, पर फिर भी वो दूसरा ब्रेन उसे बोलता है कि तुम्हें इविल आई का यूज करना चाहिए और कुमो भी मान जाती है। वक्त रहते ही उन्हें अपने सामने ही एक इविल फ्रॉग मिलता है। कुमो जल्दी से उसके पास जाती है और उसके बाद इविल आई की एबिलिटी का यूज करती है। इविल आई की एबिलिटी से उस फ्रॉग की एचपी बिल्कुल लो हो चुकी थी। इविल आई की एबिलिटी काफी खतरनाक थी। उसके एक शॉट से ही वो इविल फ्रॉग एकदम खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ शन जो कि रीइंकार्नेट हुआ, तो वो अपनी टीचर से पूछता है कि आखिरकार बाकी रीइंकार्नेट हुए बच्चों का क्या हुआ। लगभग इस दुनिया में 26 बंदे रीइंकार्नेट हुए थे। उनकी टीचर उसे बताती है कि कुछ लोग तो एल्फ के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग डीमन किंग की आर्मी के साथ मिल चुके हैं और कुछ लोग बस नल्ले बेरोजगार ऐसे ही घूमते आ रहे हैं। शून्य एक आदमी से मिलता है जो कि काफी ज्यादा अकड़ू था और शून्य का भाई जूलियस था, यानी कि इस वर्ल्ड का हीरो। वो सबसे पहले ह्यूगो के पास जाता है और ये बंदा भी इस पूरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ है, पर ये बंदा काफी ज्यादा अकड़ू किस्म का आदमी था। और एक दिन जब शून्य कुछ पोशन के लिए कुछ जड़ी बूटियों को कलेक्ट करा था, अचानक से ह्यूगो उसके पास आता है और अपनी फ्लैम्स का यूज उस पर करता है। उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि उसे कैसे भी करके जितने भी बंदे इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुए उन सबको खत्म करना है और अकेले ही इस वर्ल्ड में एज अ रीइंकार्नेट पर्सन बनकर रहना है ताकि वो और द पावरफुल बन पाए। ह्यूगो के पास काफी खतरनाक स्टैट्स की एबिलिटी थी। उसके पास लगभग इतनी एबिलिटी थी कि मैं तुम्हें स्क्रीन में भी नहीं दिखा सकता और शून्य इसी बात से डरा हुआ था। उसके बाद उन दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू होती है। ह्यूगो कैसे भी करके शून्य को मारा जाता था और बारी बारी करके बाकी के बच्चे कुछ रीइंकार्नेशन वाले आदमियों को भी। ह्यूगो के पास फायर एबिलिटी भी थी। उसके साथ साथ ही उसके पास एक ऐसी डीमन किंग की एबिलिटी थी जिसकी वजह से कि उसकी बाकी की एबिलिटीज सभी के सभी बूस्ट हो सकती है। शून्य एकदम वीक सा आदमी था। वो ह्यूगो के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पा रहा था और ह्यूगो तो उसकी जान के पीछे बिल्कुल पागल हो चुका था। उसे कैसे भी करके शून्य को बस खत्म करना था और हम देखते हैं कि अब शून्य का आखिरी समय आ चुका है। ह्यूगो अपनी फायर एबिलिटी का यूज करता है और अपने फायर रेजिस्टेंस का यूज करता है। वो शून्य को मारने वाला, पर तभी अचानक से एक हवा का झोंका उसे उड़ा देता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तुम लोगों की टीचर आ चुकी है। वो बोलती है, ह्यूगो तुम तो काफी बड़े हो चुके हो। ह्यूगो अपनी टीचर पर भी वार करना शुरू करता है, पर उसकी टीचर विंड मैजिक का यूज करती है और
ह्यूगो को मार देती है। उसके बाद वो अपनी एबिलिटी का यूज करती है और ह्यूगो के पूरे स्टैट्स को बिल्कुल लो करती है। और अब ह्यूगो के पास सिर्फ एक स्किल रह चुकी है, उसके स्टैट्स पॉइंट्स भी बिल्कुल 0 हो चुके हैं, यानी कि अब वो एकदम वीक सा बंदा बन चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुमो तो बिल्कुल मजे कर रही है, वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा लेवल अप कर रही है। उसका ब्रांड पैरेलल लेवल भी काफी खतरनाक हो चुका है, यानी कि उसके ब्रांड के अंदर अब दो कुमो और आने लगी है। उसका दिमाग भी अब काफी बढ़ चुका है। उसके पास इविल आई की जो एबिलिटी है वो काफी खतरनाक है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी इविल आई की एबिलिटी को दूरबीन वाले मैजिक के साथ बिल्कुल मिला लूं, क्योंकि उससे ऐसा होगा कि वो दूर से ही अपनी मैजिकल स्पेल को कास्ट कर सकती है। वो एक पहाड़ी पर खड़े रह के आराम से अपनी स्टैट्स विंडो को देख रही थी और देख रही थी कि आखिरकार मेरे पास कौन कौन सी एबिलिटी है। हम देखते हैं कि कुमो की स्टैट्स विंडो बिल्कुल भर चुकी है। उसे लग रहा था कि इस वर्ल्ड में कोई और ही गॉड है जो कि उसे ये सब कुछ स्टैट्स दे रहे हैं, और क्या पता है वो एक वीडियो गेम के अंदर है। पता नहीं वो आखिरकार ऐसा क्यों सोच रही थी। वहीं हम दूसरी तरफ ह्यूगो को देखते हैं, जिसके सामने की एक अजीब सी मिस्टीरियस लेडी आती है और वो ह्यूगो को बोलती है, क्या तुम्हें अपने स्टैट्स वापस चाहिए? और ये लड़की डीमन किंग के लिए काम करती है, यानी कि इस वर्ल्ड में डीमन किंग भी है। वहीं हम देखते हैं कि अब कुमो तो पुनी सुपरस्टार के साथ बिल्कुल चिल कर रही है। वो काफी ज्यादा रॉकिंग स्टार में मूड में है, क्योंकि उसे कैसे भी करके अब इस दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है, सब मोह माया है, ये उसका कहना था। उसके पास बिल्कुल भी एचपी नहीं थी, यानी कि वो एकदम यूजलेस से थी। उसका पैरेलल बैन उसे बताता है, अबे तुम्हें इवॉल्व होना चाहिए। हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद कुमो की एचपी बिल्कुल लो हो चुकी है, उसका माना लेवल भी बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है, यानी कि वो भगवान से मिलने के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि वो अपने मन में ये सोच रही थी कि वो रीइंकार्नेट हुई ही नहीं है, यानी कि ये सब कुछ तो बस उसका सपना ही है। उसके बाद वो मैजिकल सर्कल को इवॉल्व करने की कोशिश करती है। अचानक से उसके पास एक मैजिकल हैट भी आ चुकी थी, वहाँ पर कुमो का पैरेलल दिमाग भी आ चुका था, और उसके बाद वो दोनों उस मैजिकल हैट के लिए लड़ रहे थे, यानी कि कौन मैजिकल पावर को संभालने वाला है। अचानक से वो मैजिकल हैट ऊपर गिरती है और एक कोई दूसरा कुमो उसे अपने ऊपर पहन लेता है। कुमो के दिमाग के अंदर अब 2 कुमो और आ चुकी है। उसका दिमाग काफी ज्यादा बढ़ चुका है और धीरे धीरे करके उसका लेवल भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि कुमो एक लावा पूल में वापस से गिर चुकी है। वो अपने आसपास देखती है और देखती है कि वहाँ पर तो काफी सारे मॉन्स्टर की डेड बॉडी पड़ी है। अचानक से उस लावा पूल के अंदर से एक लावा ड्रैगन बाहर निकलता है। उस लावा ड्रैगन की एचपी बिल्कुल आधी बच चुकी थी, पर अभी भी वो कुमो से दुगना था, यानी कि कुमो उसे बिल्कुल भी हरा नहीं पाती। वो लावा ड्रैगन काफी खतरनाक था, वो कुमो की जान के पीछे बिल्कुल प्यासा हो चुका था। उसके बाद कुमो अपने पैरेलल ब्रेन का यूज करती है, साथ ही साथ में वो अपनी इविल आई का भी यूज करती है, पर उस ड्रैगन को तो कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो तो उस पर हावी पड़ रहा था। और अब कुमो मैजिकल सर्कल को वापस से रिस्पॉन करती है और उस पर मारना शुरू करती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लावा ड्रैगन काफी खतरनाक था। कुमो फायर रेजिस्टेंस का यूज करती है, पर उससे भी कुछ नहीं होता। कुमो एक बार फिर से इविल आई का यूज करती है, पर वो ड्रैगन काफी ज्यादा शक्तिशाली था। वो कुमो को बस एक जगह से दूसरी जगह बस पटके जा रहा था और कुमो कुछ भी नहीं कर पाती। कुमो को लग रहा था कि अब वो फाइनली भगवान से मिलने वाली है। यहाँ तक कि कुमो पॉइजन सिंथेसिस का भी यूज करती है, पर इतने में ही वो ड्रैगन लावा ब्रेथ का यूज करता है और कुमो पर जड़ लेता है। ना तो कुमो कुछ होता है और ना ही तो फायर ड्रैगन कुछ होता है। ये लोग एकदम एसएस रैंक के मॉन्स्टर थे और अब कुमो सीधा ही लावा ड्रैगन के पेट के अंदर जाने वाली थी, पर एन वक्त पर कुमो ने अपनी एबिलिटी का यूज किया और पॉइजन सिंथेसिस का यूज सीधा ही उसके मुंह पर कर लिया। लावा ड्रैगन बिल्कुल खत्म हो चुका था। कितने में ही कुमो एक लास्ट बार अपनी फुल पैची का यूज करती है और अपने पैरेलल ब्रेन का यूज करती है। अचानक से उसके अंदर अब 3 कुमो और आ चुके थे, यानी कि वो खतरनाक इवॉल्व हो चुकी थी। इतने में ही बाकी कुमो से बोलते हैं, अबे हम नहीं लड़ने वाले। कुमो एक आखिरी बार अपनी पॉइजन ब्लास्ट का यूज करती है उस फायर ड्रैगन पर और उसे बिल्कुल खत्म कर देती है, पर वो अभी भी नहीं रुकता। लावा ड्रैगन काफी खतरनाक हो चुका था। अचानक से वो एक लास्ट बार कुमो पर फायर ब्रेथ का यूज करती है और जिसके कारण से कुमो की बस 1 एचपी रह चुकी थी। कुमो उसके बाद वापस से पॉइजन सिंथेसिस का यूज करती है और उसे मारना शुरू करती है। कुमो की पावर लेवल काफी खतरनाक हो चुका था। कुमो तो अब अपने आप को रीजनरेट भी नहीं कर पाती और इस वक्त ये आखिरी बार था जब कुमो उसे लड़ने वाली थी। उस लावा ड्रैगन का बिल्कुल 1 एचपी रह चुका था, यानी कि वो बस एक ही गोली का था। इतने में ही वो कुछ इल्यूजन मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से कि लावा ड्रैगन कुछ ऐसा लगता है कि उसने कुमो को खत्म कर लिया, पर कुमो तो उसके ठीक पीछे छिपी हुई थी। अचानक से जब वो अपने ऊपर देखता है, वो देखता है कि कुमो तो मेरे ऊपर ही है। कुमो ने कसम खा के रखी थी कि वो इस पूरे वर्ल्ड की सबसे खतरनाक मॉन्स्टर बनने वाली है। वो लावा ड्रैगन पर एक लास्ट बार पॉइजन सिंथेसिस मैजिक का यूज करती है और आखिर में जाकर फाइनली उसे खत्म कर देती है। कुमो की पर्सनैलिटी 3 हो चुकी थी।
कुमो के अंदर ही 3 और कुमो आ चुकी थी। कुमो ने उस लावा ड्रैगन को खत्म कर लिया था, पर अचानक से फिर से वो लावा ड्रैगन फिर से बाहर उठता है और इस बार कुमो हेल्स गेट को समन कर देती है। हेल्स गेट काफी खतरनाक था। हेल्स गेट की वजह से वो सभी लावा बिल्कुल खत्म हो चुका था। कुमो भी अपनी इस पावर को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। अचानक से वो लावा ड्रैगन अपनी 0.5 की एच पर वापस से खड़ा उठता है और कुमो पर मारना शुरू करता है। इस बार ऐसा लग रहा था कि कुमो भगवान को प्यारी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लावा ड्रैगन की फायर एबिलिटी काफी घातक थी, पर एन समय पर कुमो उस पर अटैक करती है और फाइनली उसे इस बार खत्म कर देती है। हम देखते हैं कि अब कुमो के पास काफी एबिलिटीज आ चुकी है, उसके पास काफी नई नई स्किल्स भी आ चुकी है और यहाँ तक कि डीमन किंग को भी इस न्यूज के बारे में पता चल चुका है कि लावा ड्रैगन को किसी ने खत्म कर लिया। वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार लावा ड्रैगन को किसने खत्म कर लिया है। और अब कुमो के पास एक हैवी ईविल आई की एबिलिटी आ चुकी थी, जिसकी वजह से कि वो अपने दुश्मनों को स्लो कर सकती है और उन्हें सीधा ही एक झटके में मार सकती है। कुमो अपने पंजों से उस फायर ड्रैगन को मारने की कोशिश करती है, पर अभी भी वो काफी ज्यादा हार्ड था। कुमो कुछ तो अजीब सेंस होता है। उसके बाद वो एक्सेलरेशन की एबिलिटी का यूज करती है और टाइम को बिल्कुल स्लो कर देती है। उसे बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार ये औरा किस चीज का है। अचानक से उसके सामने एक इसेकाई का गेट बिल्कुल ओपन होता है और उसके अंदर से एक अजीब सा खतरनाक आदमी बाहर निकलता है। यहाँ तक कि कुमो उस पर अपने अप्रेजल का यूज भी नहीं कर पाती। वो आदमी उससे बोलना शुरू करता है, पर कुमो उसकी भाषा समझ नहीं पाती। यहाँ तक कि पागल कुमो उसे अपने हाथों से भी समझाने की कोशिश करती है, पर इतने में ही वो आदमी स्मार्टफोन को नीचे गिराता है। उसके बाद वहाँ पर एक गूगल असिस्टेंट आता है, जिसकी वजह से कि कुमो बातचीत कर सकती है। उसके बाद वो कुमो को बताता है कि जो सामने खड़ा इंसान है वो डीमन किंग का आदमी है और डीमन किंग तुम्हें शुरुआत से देखते आ रहे हैं। कुमो अपने मन में सोचती है कि आखिरकार मुझ में ऐसी खास बात क्या है जिसकी वजह से कि वो डीमन किंग मुझे ढूंढ रहा है। उसके बाद वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। गूगल असिस्टेंट कुमो से बातें करना शुरू करती है और बोलती है कि जो भी तुमने अभी तक स्ट्रगल किए और जहाँ तक भी तुम इवॉल्व हुई, डीमन किंग को तुम्हारी जर्नी देखने में काफी ज्यादा मजा आया है, पर तुम उनके जितना कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद कुमो बोलती है मुझे नेक्स्ट पार्ट में भी आना है और नेक्स्ट पार्ट तभी आने वाला है जब इस वीडियो पर 100 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे। तो गाइज कुमो के लिए कमेंट तो बनता है। कुमो और गूगल असिस्टेंट आपस में बातें कर ही रहे थे। उसके बाद वो जोक मारना भी शुरू करते हैं, अरे यार आखिरकार ये लोग मुझसे मेरी जॉब क्यों छीनना चाहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि डीमन किंग के कैसल में डीमन किंग बाकी लीडर से बातें करना शुरू करता है और भाई डीमन लोग तो काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। वहीं डीमन किंग के कैसल में कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि हम डीमन किंग के आदेश को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। वहीं डीमन किंग अपने एबिलिटी का यूज करते हैं और इनविजिबल थ्रेड से ही उन लोगों को कंट्रोल करते हैं। वो काफी ज्यादा खतरनाक थी, उसके पास काफी ज्यादा पावर लेवल भी था। डीमन किंग का मानना ये था कि कुछ दिनों के अंदर ही इस वर्ल्ड में वॉर होने वाली है। उसके बाद जब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, हम देखते हैं कि एक सस्पिशियस फाइट है लड़की डीमन किंग के कैसल में वैसे ही पड़ी हुई है। डीमन किंग कहती है वो वक्त आ चुका है जब इस वर्ल्ड का हीरो खत्म होने वाला है। शन को अचानक से हीरो का टाइटल मिलता है और ये तो तभी संभव होता है जब इस वर्ल्ड का पुराना हीरो मर चुका होगा, यानी कि शन का भाई मर चुका है, इसीलिए तो वो इस वर्ल्ड का नया हीरो है। हम देखते हैं कि कुमो को फाइनली एक एंट्रेंस मिल चुका है यहाँ से बाहर जाने के लिए। वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर तो ह्यूमंस आपस में लड़ रहे हैं। लगभग 50% से भी ज्यादा ह्यूमन मारे जा चुके हैं और जो उस वर्ल्ड का किंग होता है वो काफी ज्यादा ड्रामेबाज होता है। उसके पास काफी खतरनाक एबिलिटीज भी होती है। उसे लगता है कि वो लोग मॉन्स्टर से काफी ज्यादा वीक है। तकरीबन 20 साल पहले किंग और उसकी पार्टी व्हाइट स्पाइडर को मारने के लिए केव में गई थी और तब उन लोगों को एहसास हुआ था कि वो लोग काफी ज्यादा वीक है। उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की ताकि वो लोग व्हाइट स्पाइडर को मार पाए। वो लोग वहाँ पर केव में गए और वहाँ पर उन लोगों को बहुत लोगों की डेड बॉडीज दिखी। कितने में ही उनके सामने व्हाइट स्पाइडर आ चुकी थी। उसका माना लेवल ही काफी खतरनाक था। उसके पास ईविल आई की एबिलिटी भी थी। उसने किंग पर अटैक कर लिया और जब कभी भी किंग उस पर अटैक करा था उस पर तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। व्हाइट स्पाइडर के लेवल काफी खतरनाक थे। उसके पास कुछ ज्यादा ही स्किल लेवल थी। उसकी स्किल्स भी काफी खतरनाक थी। जब किंग उस पर अप्रेजल यूज करा था तब अचानक से उसकी अप्रेजल करना भी बंद हो चुकी थी। उसके बाद उस व्हाइट स्पाइडर ने अपनी ईविल आई की एबिलिटी का यूज किया, किंग के हर एक साथी को मार गिराया और अब किंग ने खुद ठान ली थी कि वो खुद ही व्हाइट स्पाइडर को मार देगा। पर किंग के सेनापति ने उसे मार गिराया और उसे बोला सर आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद वो स्पॉर्डिनेट वहाँ पर लड़ना शुरू कर लिया। उसने वहाँ पर कुछ खतरनाक सी चीजें समन कर ली, पर व्हाइट स्पाइडर की पावर काफी खतरनाक थी। देखते ही देखते किंग के सभी दोस्त मारे जा चुके थे उस मॉन्स्टर के कारण। और उस बैटल के दौरान किंग ने अपना एक हाथ गवा लिया था और तभी से किंग को ये पता था कि वो लोग मॉन्स्टर से बिल्कुल वीक है और वो लोग तो कभी भी मॉन्स्टर से खतरनाक नहीं बन सकते। इतने में हम देखते हैं कि कुमो वापस से उस केव में आ चुकी है। वो पहले तो ओवरवर्ल्ड में जाने वाली थी पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती और अब वो रो रही है। उसके पैरल बैन ने भी उसे बता दिया था कि वो किसी भी काम की नहीं है। इतने में ही हम देखते हैं कि सिस्टम उसे अनाउंस करता है कि अब वो लेवल 20 की हो चुकी है, यानी कि वो काफी ज्यादा इवॉल्व भी हो सकती
करती है वो सबसे पहले इवॉल्व वाले बटन को क्लिक करती है और इतने में ही सिस्टम उसे इस पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री बताना शुरू करता है। तो उसे पता चलता है कि इस वर्ल्ड में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पर वो ठान लेती है कि वो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर लेगी और इस वर्ल्ड की फ्यूचर को भी चेंज कर लेगी। पर उसके लिए उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो डिसाइड करती है कि वो माइटी अर्थ ड्रैगन को खत्म कर लेगी और उसका नेक्स्ट टारगेट वही होने वाला है। उसके बाद वो इस केव से निकल जाएगी और अपनी मदर को खत्म कर लेगी। कुमो का पूरा रोड मैप बन चुका है। उसके बाद वो एक्सप्लोर करना शुरू करती है कि इतने में ही वहाँ पर उसे एक नागराज दिखता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक था। कुमो जब उसे देखती है तो उसकी तो पैंट ही बिल्कुल गीली हो चुकी थी। इतने में ही कुमो को कुछ भूकंप की आवाज आती है। वो जब सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी होती है, यानी कि वो SS रैंक का नागराज और माइटी अर्थ ड्रैगन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वो दोनों ही एकदम खतरनाक बीस्ट है। उन दोनों का पावर लेवल ही कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है उनके पास। माइटी अर्थ ड्रैगन बारी बारी करके उस सांप को खत्म करना शुरू करता है। उसके बाद वो कुमो पर भी एक ब्लास्ट मारता है ताकि वो उसे वहाँ से फेंक दे, पर कुमो ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी करके उसे मार देगी। उसके बाद वो ट्रेनिंग करना शुरू करती है ताकि वो माइटी अर्थ ड्रैगन को खत्म कर सके। वो लगभग 100 से भी ज्यादा फ्रॉग को खत्म करती है। उसके बाद वो माइक टायसन जैसे एकदम बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करती है। उसके पास अब काफी मैजिकल पावर्स भी आ चुकी थी और साथ ही साथ हीलिंग मैजिक भी। उसके बाद वो कुछ और अर्थ मैजिक को यूज करती है, पर उसके सामने कुछ अर्थ ड्रैगन आ चुके थे। वो साथ में थे, इसलिए वो डिसाइड करती है कि जब वो लोग अकेले अकेले होंगे तो वो लोग उसे खत्म कर लेगी। वो याद करती है कि माइटी अर्थ ड्रैगन कितना खतरनाक था। उसने एक ही शॉट में उस नागराज को खत्म कर लिया, पर इतने में ही उसके पीछे से कुछ मधुमक्खियां आती है। वो लोग तो लेवल 1 की ही थी, पर फिर भी वो कुमो को बड़े ही आराम से निपटा रही थी। कुमो डिसाइड करती है कि वो लोग उन्हें खत्म कर लेगी। वो अपने सोनिक मैजिक का यूज करती है और उन्हें खत्म करती है। और अब तो कुमो को मैजिकल सर्कल कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो भी आ चुका था, जिसकी पढ़ाई की उसने यूट्यूब से की थी। पर तभी कुमो से लड़ने वहाँ पर लोगों की क्वीन आ चुकी थी, जो कि काफी खतरनाक थी। उसके बाद कुमो अपनी पॉइजन मिस्ट का यूज करती है और बारी बारी करके उन्हें मारना शुरू करती है। वो फाइनली उनके नेस्ट को खत्म करती है। अब वो जीत चुकी थी। उसके पास काफी नई नई एबिलिटीज आ चुकी थी और अब उसकी इविल आई की एबिलिटी भी काफी खतरनाक लेवल की हो चुकी थी। इससे पहले वो कुछ और सोच समझ पाती, वो अपने सामने देखती है माइटी अर्थ ड्रैगन को, यानी कि अब इन लोगों की फाइट होने वाली है। कुमो के सामने द माइटी अर्थ ड्रैगन था। इसका पावर लेवल लगभग कुमो से 10 गुना ज्यादा था, पर कुमो ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब तो इससे भिड़ने वाली है। उसके बाद उन लोगों में अटैक होना शुरू होता है। कुमो अपनी पॉइजन मिस्ट का यूज करती है और अर्थ ड्रैगन पर मारना शुरू करती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। उसकी रीजनरेशन पावर काफी खतरनाक थी। कुमो भी कम नहीं थी। कुमो के पास पॉइजन मिस्ट की पावर थी और मैजिकल सर्कल भी था। वो बारी बारी करके माइटी ड्रैगन पर अटैक करना शुरू करती है। माइटी ड्रैगन भी अपनी फुल पावर से लड़ रहा था और उन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। उन दोनों का पावर लेवल ही इतना खतरनाक था कि ये पृथ्वी भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। पर कुमो स्पाइडरमैन एबिलिटी का यूज करती है। उसके पास स्पाइडी सेंसेस भी आ चुकी थी। उसके पास एक आंख में इविल आई की एबिलिटी भी आ चुकी थी। वो फ्यूचर भी देख सकती थी। पर माइटी अर्थ ड्रैगन के सामने ये सब कुछ फीका था। माइटी अर्थ ड्रैगन के क्लॉज ही काफी खतरनाक थे। उसका पावर लेवल लगभग 10 गुना ज्यादा था कुमो से। कुमो ने भी ट्रैप सेट कर लिया था ताकि वो माइटी अर्थ ड्रैगन को खत्म कर सके, पर माइटी अर्थ ड्रैगन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। माइटी अर्थ ड्रैगन तो एक के बाद एक करके बस उसे पीटे जा रहा था। कुमो डिसाइड करती है कि वो उसके बाद अपनी पॉइजन मिस्ट का यूज करेगी। उसके बाद वो ट्रैप का यूज करती है और माइटी अर्थ ड्रैगन पर गोले मारना शुरू करती है। माइटी अर्थ ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। वो कामेहामेहा का भी यूज करती है। इतने में ही माइटी अर्थ ड्रैगन उसे खाने वाला था, पर कुमो बोलती है यही तो मैं चाहती थी। वो माइटी अर्थ ड्रैगन को बिल्कुल ट्रैप कर देती है, पर माइटी अर्थ ड्रैगन उस पर अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करता है और लगभग 1000 से भी ज्यादा मैजिकल सर्कल को अपीयर करता है। कुमो इस चीज को नोटिस करती है कि अब तो माइटी अर्थ ड्रैगन काफी खतरनाक हो चुका है। उसका पावर लेवल तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। माइटी अर्थ ड्रैगन तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में आ चुका है। कुमो से वो काफी ज्यादा पावरफुल था। कुमो को खुद समझ नहीं आता कि आखिरकार वो माइटी अर्थ ड्रैगन को कैसे खत्म करने वाली है। हम देखते हैं कि वो माइटी अर्थ ड्रैगन दौड़ दौड़ कर कुमो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसके पास काफी खतरनाक पावर भी है, पर कुमो बस उसके अटैक को बस डॉज ही कर पा रही थी, क्योंकि उसके अटैक काफी ज्यादा खतरनाक थे। उनकी स्पीड लेवल ही एकदम फ्लैश के जितना था। कुमो जैसे तैसे करके बस अपने सर को बचा रही थी और बैटल के बीच बीच में वो अपने ऊपर हीलिंग पोशन भी डाल रही थी ताकि वो बैटल के बीच में जिंदा रहे। कुमो की एचपी लगभग 10 के करीब बच चुकी
थी और इतने में ही अर्थ ड्रैगन उसे एकदम खतरनाक वाला अटैक करता है। अब वो उसे खाने वाला था पर कुमो भी कहाँ कम थी। कुमो अपने अटैक का यूज करती है और माइटी अर्थ ड्रैगन की क्लॉ को बिल्कुल खत्म करती है। इस फाइट के दौरान कुमो ने अपने पेट को और लगभग 100 से भी ज्यादा टांगों को और लगभग 2 आंखों को खो लिया था। उसके बाद अर्थ ड्रैगन अपने लास्ट अटैक करने पर आगे बढ़ता है पर कुमो उस पर एक बार लास्ट बार अटैक करती है और अर्थ ड्रैगन को बिल्कुल खत्म करती है। पर इतने में ही अर्थ ड्रैगन फिर से खड़ा उठता है। कुमो उस पर अटैक करती है। कुमो की एचपी अब सिर्फ 1 की रह चुकी थी। आखिरकार आगे क्या होने वाला था। इतने में यह ड्रैगन अपने सबसे खतरनाक मैजिक का यूज करता है और कुमो पर मार देता है। कुमो को कुछ भी समझ ना था कि आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए। कुमो की तरफ लेजर बीम आगे बढ़ रही थी। कुमो अपने पास्ट को याद करती है और बोलती है नहीं, मैं हार नहीं सकती। वो अपनी पूरी पावर का यूज करती है। पर फिर भी कुछ नहीं होता और अब माइटी अर्थ ड्रैगन उसे खाने ही वाला था पर आयन मौके पर कुमो एक लास्ट ब्लास्ट का यूज करती है और फाइनली अर्थ ड्रैगन को खत्म करती है। दोनों ही काफी ज्यादा घायल थे। अर्थ ड्रैगन की एचपी सिर्फ 1 की रह चुकी थी। वो बोलती है आखिरकार तुम क्यों मर गए? मैंने तुम्हें मारने के लिए इतनी ट्रेनिंग की पर तुम तो 2 सेकंड में ही मर गए। अर्थ ड्रैगन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और अब उसका आखिरी समय आ चुका है पर कुमो की हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो भी लगभग मरने वाली थी। उसके बाद कुमो एक लास्ट बार अर्थ ड्रैगन पर अटैक करती है और देखते ही देखते उस अर्थ ड्रैगन की सभी स्किल्स डिसअपीयर होने लग रही थी। यानी कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका था पर कुमो को भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है आखिरकार तुमने ऐसा किया ही क्यों? अब फाइनली माइटी अर्थ ड्रैगन मर चुका है और अब कुमो भी वहाँ से रोते रोते जाती है पर कुमो का लेवल अब काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। वो काफी खतरनाक लेवल की बन चुकी है। कम से कम उसके मन में ये रिग्रेट तो नहीं था कि वो अभी भी वीक है। फाइनली अब वो ये सब कुछ छोड़कर पीछे जा रही है ओवरवर्ल्ड में। उसे अब कैसे भी करके ओवरवर्ल्ड में जाना था और वहाँ पर मजेदार पार्टी करनी थी ह्यूमंस के बीच रहकर। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसे बाहर जाने का रास्ता मिलता है। वो ओवरवर्ल्ड में जाती है पर वहाँ पर एक बहुत खतरनाक मकड़ी उसका इंतजार कर रही है। वो वहाँ पर बाहर जाती है और देखती है कि उसके चारों ओर तो एक बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं। कुछ ह्यूमंस उस पर अटैक करते हैं और ये सोल्जर्स थे। उसके बाद कुमो डिसाइड करती है कि वो लोगों ने खत्म नहीं करेगी बल्कि जाने देगी। वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स थे पर कुमो अपने अटैक से वहाँ से बाहर निकल जाती है और अब वो फाइनली पहली बार इस ओवरवर्ल्ड में आ चुकी थी। उसे दूर कहीं एक विलेज दिखाई देता है। वो सोचती है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए पर उसे याद आता है कि वो अभी भी एक भद्दी सी दिखने वाली एक स्पाइडर है, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं जा सकती। तो सबसे पहले उसे इंसानी रूप धारण करना होगा। उसके बाद वो अपनी स्टैट्स विंडो को देखती है और देखती है कि वो तो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। उसके पास काफी खतरनाक स्टैट्स भी आ चुके हैं। वो वहाँ से भागने वाली थी पर तभी कुमो को याद आता है और उसे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी मदर उसे वापस बुला रही थी और उसकी मदर कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक व्हाइट स्पाइडर थी। पर कुमो डिसाइड करती है कि वो उसका मानना बिल्कुल भी नहीं मानेगी। वो सबसे पहले नलीफाइंग मैजिक का यूज करती है जिसकी मदद से कि उसकी मदर उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। वो जल्दी से अपनी मैजिक का यूज करती है। अब वो वहाँ से भागने की खुराक में थी। उसके बाद वो वापस से रिबिल्ड करती है पर तभी ओवरवर्ल्ड में तो लगभग 1000 के करीब मकड़ियाँ आ चुकी है और ये सब लोग कुमो की मदर के कहने पर यहाँ पर आई है ताकि वो कुमो को वापस एक केव में ले जा सके। कुमो दूर उम्मीद वाले मैजिक का यूज करती है और देखती है कि उसकी तरफ तो बहुत ही खतरनाक मकड़ियाँ आगे बढ़ रही है और इनमें से हर कोई मकड़ियाँ लगभग माइटी अर्थ ड्रैगन जितने ही पावरफुल है। वो सभी मकड़ियाँ कुमो की मदर के कहने पर वहाँ पर आई थी ताकि वो कुमो को वापस एक केव में ले जा सके। पर कुमो डिसाइड करती है कि वो केव में वापस नहीं जाने वाली। वो ट्रैप सेट करती है और सभी पेड़ों को गिरा देती है। उसके बाद वो मैजिकल सर्कल को अपीयर करती है और बारी बारी करके हर एक मकड़ियों की चटनी मारना शुरू करती है। पर अभी भी वो 3 SS रैंक की मकड़ियाँ अभी भी जिंदा थी। कुमो ने कैसे भी करके हराना चाहती थी, इसीलिए कुमो सबसे पहले तो उन सभी मकड़ियों को ट्रैप में सेट करती है। उसके बाद उन पर बारी बारी करके टेलीपोर्टेशन का मैजिक का यूज करती है और उन लोगों को लावा पूल में ले जाती है और उसके बाद पॉइजन मैजिक का यूज करके उन सभी मकड़ियों को मार कर खा लेती है। और अभी अभी जिन भी मकड़ियों को कुमो ने खाया था वो सभी उसके भाई बंधु ही थे। कुमो एक टेलीपोर्टेशन डोर को खोलती है और अपने बाकी दिमागों को अपनी मदर को मारने के लिए वहाँ पर भेज देती है और असली कुमो ओवरवर्ल्ड में टहलना शुरू करती है। वहाँ पर उसे कुछ चोर आदमी दिखते हैं जो कि मुसाफिरों को लूट रहे थे। पर तभी ऐन वक्त पर वहाँ पर कुमो आती है और बारी बारी करके सभी को पीट देती है। वहीं कैसल में शू और उसकी बहन अपने फादर के पास आती है जो कि इस किंगडम का किंग था। पर इतने में पता नहीं उसकी बहन को क्या होता है और वो अपने फादर के मत्थे में गोली चला देती है और अजीब सी नौटंकियां करने शुरू कर लेती है और किंग
को मारने के जुर्म में शू को वहाँ पर ट्रैप करती है। दरअसल उसकी बहन पर किसी ने काला जादू करके रखा था। वहाँ पर ह्यूगो भी आता है ताकि वो शू से अपना बदला ले सके। अचानक से कुमो को मारने के लिए वहाँ पर थोड़ी और छोटी छोटी मकड़ियाँ आ चुकी थी, पर कुमो तो मस्त अपना डिनर कर रही थी। अचानक से हम देखते हैं कि कुमो के सामने एक बहुत बड़ी स्पाइडर आ चुकी है। वो लेवल 100 की थी और ये तो कुमो की मदर थी। तो और अब कुमो को भी पता चल चुका था कि उसकी मदर कितनी खतरनाक है। वो माइटी एयर ड्रैगन से भी लगभग 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इस पूरे वर्ल्ड की सबसे खतरनाक मॉन्स्टर में से एक है। उसके बाद कुमो वहाँ से भागना शुरू करती है ताकि वो अपने मदर के साथ फाइट ना कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता ही था चाहे वो अपनी फुल पावर का भी यूज कर ले पर फिर भी वो अपनी मदर को नहीं हरा सकती। हम देखते हैं कि उसकी मदर तो एक एक करके उस पर अटैक कर रही है और कुमो तो उसके अटैक को सही तरीके से डॉज भी नहीं कर पा रही थी। इतने में वो देखती है कि नीचे तो हर जगह डिस्ट्रक्शन फैल रही है। उसकी मदर के अटैक काफी ज्यादा खतरनाक थे। उसके पास पर्पल फ्लेम की पावर थी जो कि उस पूरे वर्ल्ड में एकदम रेयर मैजिक होता है। वो अपने टेंटिकल का यूज करती है और कुमो वहाँ से भाग जाती है, पर तभी वो अपनी फायर का यूज करती है और कुमो बाल बाल बचती है। कुमो अपने टेलीपोर्टेशन का यूज करती है और वापस से केव में टेलीपोर्ट हो चुकी थी। जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके पाँव तो बिल्कुल कट चुके हैं। अचानक से वो एक वेब में ट्रैप हो चुकी थी और ये वेब किसी और के नहीं बल्कि कुमो के मदर ही के थे। इतने में वहाँ पर कुमो के भाई बंधु भी आ चुके थे ताकि वो उसे खत्म कर सके। दरअसल उसकी मदर ने इन लोगों को ऑर्डर दिया था कुमो को खत्म करने के लिए, इसीलिए वो लोग मिलजुल काम करते हैं और कुमो पर अटैक करना शुरू करते हैं। ये सभी लोग कुमो के सिबलिंग्स ही थे। कुमो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर एक स्पाइडर उसे पकड़ता है और अपना पॉइजन उसके अंदर डालना शुरू करता है। कुमो एक बार फिर से उठती है और उसके बाद अपने मैजिक की वजह से वहाँ से भागना शुरू करती है। वो देखती है कि उसके स्टैट्स भी बिल्कुल लो हो चुके हैं और वहाँ पर तो लगभग किलो के हिसाब से मॉन्स्टर्स है और वो सभी लोग काफी खतरनाक है। कुमो वहाँ से अपने स्पाइडरमैन की एबिलिटी से भागने की बहुत कोशिश करती है, पर ऐसा वो फिर भी नहीं कर पाती। उसके सभी भाई उसे मार देते हैं, पर ये तो कुमो का एक इल्यूजन मैजिक था। वो उनके ऊपर जाती है और उसके बाद अपनी बुलेट्स का यूज करती है और एक के बाद एक करके उन्हें सभी को मार डालती है। उसके बाद फिर से वो भागना शुरू करती है क्योंकि कुमो की बैक बिल्कुल फट चुकी थी। उसके पास ना तो एमपी पॉइंट थे और ना ही तो एचपी पॉइंट थे। उसके पास एक ही रास्ता था वहाँ से भागने के लिए और जब कुमो वहाँ से भाग रही थी तभी अचानक से उसके सामने एक अजीब सा पपेट आ चुका था और एक काफी ज्यादा खतरनाक होता है और ये पपेट उन सभी स्पाइडर से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। कुमो अपनी ईविल आई का यूज करती है और देखती है कि उस पपेट के अंदर एक छोटी सी मकड़ी है जो कि उसे कंट्रोल कर रही है और ये पपेट उसकी मदर का एक सीक्रेट वेपन है। कुमो अपनी ईविल आई का भी यूज करती है उस पपेट पर उस पपेट पर मैजिक का कोई भी यूज नहीं होता। चाहे कुमो अपने जिस भी मैजिक का यूज करती पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इतने में वहाँ पर कुमो के सिबलिंग्स भी आ चुके थे। कुमो उन पर एक के बाद एक करके गोले चलाना शुरू करती है और उनकी चटनी बना देती है, पर जब वो अपने सैम मैजिक का यूज पपेट पे करती है पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, इसीलिए उसे वहाँ से भागना पड़ता है। उसके पास अब कोई भी चारा नहीं बचा था। इतने में वहाँ पर थोड़े और बड़े बड़े स्पाइडर आ चुके थे, पर उन पर मैजिक का यूज हो सकता है, इसीलिए कुमो उन पर अपनी पर्पल फ्लेम का यूज करती है। उसके बाद एक के बाद एक करके उन्हें मारना शुरू करती है, पर तभी वहाँ पर उसके सामने पपेट आ चुका था। इतना ही काफी नहीं था कि बल्कि वहाँ पर और भी बड़े बड़े स्पाइडर्स वहाँ पे आ चुके थे। वो लोग कुमो को ट्रैप करने की बहुत कोशिश करते हैं और अपने वेब को उस पर शूट कर देते हैं, पर कुमो एन वक्त पर उन पर गोलियां मारनी शुरू करती है और अब उसका एक्सपी लेवल थोड़ा इंक्रीज हो चुका था। अचानक से वहाँ पर एक वेब आता है और कुमो को ट्रैप कर देते हैं। उसके बाद वो सभी लोग मिलजुल कर अपने टेंटिकल्स कुमो के अंदर डाल देते हैं, पर ये तो फिर से कुमो का एक इल्यूजन मैजिक था। कुमो वहाँ से भागना शुरू करती है, पर उसकी एचपी और एमपी लेवल बिल्कुल लो हो चुका था। वो वहाँ से भागने वाली होती है, पर तभी वो पपेट आकर वहाँ पर फिर से उसे ट्रैप कर देता है। एक मकड़ी उसके ऊपर गिरती है, पर तभी कुमो अपने मैजिक का यूज करती है और उसके सर को ही उड़वा देती है। पर कुमो एक बार फिर से अपनी ईविल आई का यूज करती है, पर पपेट उसका काफी ज्यादा दिमाग खराब करा था। वो पपेट के पास नलीफाइंग मैजिक की स्किल थी और अब वो पपेट कुमो का काम खत्म करने वाला था, पर तभी कुमो अपने टेलीपोर्टेशन का मैजिक का यूज करती है और एक मकड़ी को वोल्केनो के अंदर समन करके जला देती है। और अब फाइनली कुमो का एचपी लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुका था और ना ही तो उसके पास पपेट है, पर फिर भी वो अपने मन में सोचने लगती है कि आखिरकार जो पपेट है उस पर किसी भी मैजिक का यूज नहीं होता, आखिरकार वो कैसे मरने वाला है। इतने में सिस्टम अनाउंस करता है कि कुमो के पास न्यू एबिलिटीज आ चुकी है। उसके पास एक बहुत ही खतरनाक एबिलिटी आ चुकी है जिसका नाम है इमॉर्टलिटी, यानी कि वो कभी भी नहीं मरने वाली। कुमो को रियलाइज होता है कि वो धीरे धीरे करके इस पूरे वर्ल्ड की सबसे खतरनाक मॉन्स्टर में से एक बन गया है और तभी उसे एक नया टाइटल मिलता है डिवाइन गोस्ट का, और इस टाइटल की वजह से बाकी के सभी लोग कुमो से डरना शुरू करेंगे, यानी कि वो मॉन्स्टर की बॉस बन चुकी होती है। कुमो को अपने ऊपर काफी ज्यादा प्राउड महसूस होता है और वो हमारा लेजेंडरी कुमो डांस करना शुरू कर देती है। कितने में वहाँ पर एक फोन की घंटी बजती है और फोन के एंड पर इस पूरी दुनिया की गॉडेस थी। कुमो तो पहले काफी नखरे दिखाना शुरू करती है, पर इतने में वो गॉडेस बोलती है अगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं तुम्हें जला के भस्म कर लूंगी। इसलिए ना चाहते हुए भी कुमो को बात करनी ही पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब कुमो तो इन सभी मोह माया से दूर जा चुकी है। वो एक समुद्र के किनारे आराम से तैर रही है, पर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इस वर्ल्ड में वो फाइनली तैर सकती है और पिछले जन्म में तो वो कुछ भी नहीं कर पाती। उसके बाद वो फिशिंग करना शुरू करती है और अपने मन में तो वो गॉडेस उस पपेट और अपनी मदर के बारे में ही सोच रही थी। अचानक से कुमो की जाल में फाइनली कोई तो मछली फंस चुकी थी, पर हम देखते हैं कि कुमो के तो लग चुके हैं क्योंकि ये कोई मछली नहीं बल्कि एक खतरनाक
खतरनाक ही ड्रैगन है, ये वाटर ड्रैगन था। वाटर ड्रैगन उसके बाद कुमो पर अटैक करना शुरू करता है, पर एन वक्त पर कुमो उस पर अपनी पर्पल फ्लैम का यूज करके उसे सीधा ही नर्क में फेंक देती है। अब कुमो को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका था, वो केव में वापस से टेलीपोर्ट होती है ताकि वो पपेट को खत्म कर पाए, पर पपेट एक के बाद एक करके अपने 5 हाथों से उस पर अटैक करना शुरू करता है। कुमो उसे अपने वेब में जकड़ लेती है, पर तभी कुमो एन वक्त पर उस पर पानी डालती है और अब वो पपेट फाइनली खत्म हो चुका था। उसकी कमजोरी पानी थी। अब कुमो इस पूरी मोहमाया से वापस से दूर हो चुकी थी, वो वापस से ओशन में जाती है ताकि वो आराम से मच्छी पकड़ सके और मच्छी पकौड़ा बना सके। पर तभी कुमो का पैरेलल मैन उसे बोलता है कि तुम्हारी ओर एक बहुत ही खतरनाक डिवाइन मॉन्स्टर बढ़ रही है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर स्मोक करती है और ये कोई और नहीं बल्कि डीमन क्वीन थी। वो एक डिवाइन क्रिएचर थी जो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे खतरनाक टाइटल होता है। कुमो अपने नॉलेज स्किल का यूज करती है और देखती है कि उस डीमन क्वीन का लेवल भाई पूरे 200 है और ये डीमन क्वीन तो उसकी मदर से भी लगभग 10 गुना स्ट्रॉन्ग है। डीमन क्वीन अपने एक ही अटैक का यूज करती है और कुमो के शरीर के चीथड़े चीथड़े कर देती है, पर कुमो के पास इमॉर्टलिटी की पावर थी और अब बस उसका फेस ही जिंदा था और वो मस्त समुद्र में लहराना शुरू करती है। पर तभी वहाँ पर उसे मारने के लिए एक और शार्क मॉन्स्टर आ चुकी थी, पर एन वक्त पर कुमो अपने मैजिक का यूज करती है और उसे सीधा ही नर्क लोक में फेंक देती है। और अब तो कुमो बस ऐसे ही इस ओशन में पड़ी रहेगी। वो सोचती है कि आखिरकार मैं इस पूरे वर्ल्ड की सबसे खतरनाक डीमन कब बनूंगी, क्योंकि मुझे कैसे भी करके इस पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर बनना होगा। पर जो डीमन क्वीन है उसके पास काफी खतरनाक पावर है, आखिरकार मैं उसे कैसे लड़ने वाली हूँ। डीमन क्वीन का लेवल लगभग 200 है। हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद अब फाइनली जो कुमो है वो वापस से रिजनरेट हो चुकी है, उससे अपना अगली सा शरीर वापस मिल चुका है, उसके पास नई नई पावर्स भी आ चुकी है। वो सबसे पहले एक पेड़ पर चढ़ती है और अपनी इविल आई का मैजिक का यूज करती है ताकि वो ये देख सके कि आखिरकार वो इस वक्त है कहाँ। वो अपनी दूरबीन वाले मैजिक का यूज करती है और देखती है कि वहाँ पर तो एक घोड़ा गाड़ी चल रही है और एक घोड़ा गाड़ी वही थी जो कि उसे पहले भी मिली थी और कुछ एल्फ लोग एक बच्ची को चुराने के चक्कर में हैं। हम देखते हैं कि वो एल्फ लोग कहीं तो एक घर में चोरी कर रहे हैं और इसी घर में वो छोटी बच्ची भी रहती है। पर कुमो अपनी इविल आई की मैजिक का यूज करती है और एक के बाद एक करके अपने काले जादू की वजह से हर एक एल्फ को मारना शुरू करती है। पर कुमो भी अपने मन में यही सोची थी कि आखिरकार वो सभी एल्फ एक बच्ची को क्यों चुराना चाहते हैं, आखिरकार उस बच्ची में ऐसा भी क्या है। उसके कुछ दिनों बाद कुमो अपनी डिवाइन मैजिक का यूज करती है और देखती है कि जो एल्फ लोग हैं वो अपनी गॉडेस के सामने आगे प्रार्थना कर रहे हैं। पर तभी कुमो एक के बाद एक करके उन्हें इविल आई की वजह से मारना शुरू कर देती है और वहाँ की किंगडम ने घोषित कर दिया था कि कोई तो ऐसा इंसेक्ट है जो कि हमारे लोगों को बस ऐसे ही मार रहा है और जो इस पूरे वर्ल्ड के लोग होते हैं वो गॉडेस को नहीं बल्कि डीमन क्वीन को प्रेयर करते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों था। इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक अजीब सी औरत थी, उसके हाथ में एक बच्चा था और वो प्रेयर करना शुरू करती है क्योंकि वो दोनों कुपोषण के शिकार थे, उन दोनों को खाना बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और उसका बच्चा मरने वाला था। पर तभी वहाँ पर कुमो आती है और अपनी अप्रेजल का यूज करती है। वो अपनी अप्रेजल से पता लगाती है कि इनके पास तो बिल्कुल भी हेल्थ नहीं है, इसीलिए कुमो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करती है और दोनों ही मदर और सन को एकदम हील करके चकाचक कर देती है। और इस किस्से के बाद से ही कुमो उस विलेज की एकदम गॉडेस बन चुकी थी, हर जगह उसके खिलौने बढ़ रहे थे और अब कुमो इस पूरे वर्ल्ड की सेलिब्रिटी भी बन चुकी थी और सभी लोग उसे ही अब भगवान मान रहे थे। वो उन लोगों से बातें करने की बहुत कोशिश करती है पर यार थी तो वो एक इंसेक्ट ही, इसीलिए वो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ये स्पाइडर अपनी भाषा में क्या ही बोल रहा होगा, शायद से इसे सुसु आया है। और उस पूरे किंगडम में तहलका मच चुका है क्योंकि ह्यूगो की आर्मी ने प्रिंस को मार लिया है और उसी के साथ इस पूरे किंगडम का किंग भी अब खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि शन और उसके बाकी लोग वहाँ पर आ चुके हैं, उनके सामने एक टेलीपोर्टेशन सर्कल था। इतने में ही ओका जो कि उनकी टीचर थी उन्हें बताती है कि सबसे पहले उन लोगों को उस टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर जाना होगा, उसके बाद ही वो एल्फ विलेज में जा पाएंगे क्योंकि एल्फ विलेज के बाहर एक बैरियर है, इसीलिए वो लोग सिर्फ और सिर्फ टेलीपोर्ट होकर ही वहाँ पर जा सकते हैं। और जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो सभी एल्फ उन्हें मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे, पर इतने में वहाँ पर ओका आती है और बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर वो एल्फ चीफ से साफ साफ बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो लोग भागने वाले होते हैं पर इतने में ही वहाँ पर एल्फ का लीडर आ चुका था। पर तभी उन लोगों को याद आता है कि ये लोग तो पहले ही मर चुके हैं क्योंकि अब इस वर्ल्ड में ह्यूगो की आर्मी काफी ज्यादा खतरनाक हो रही है और अब धीरे धीरे करके इस पूरे वर्ल्ड में काफी खतरनाक बैटल भी शुरू होने वाली है। इसीलिए वो लोग काफी सारे लोगों को ढूंढ रहे हैं ताकि वो सभी के सभी लोग एक होकर अपनी बैटल को लड़ सके। हम देखते हैं कि वो प्लानिंग बनाना शुरू करते हैं आखिरकार नए नए लोगों को कैसे ढूंढ सकते हैं। उसके बाद शुन और बाकी लोग इस पूरे वर्ल्ड को और ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और उनकी मुलाकात बाकी टेलीपोर्ट हुए बच्चों से होती है और ये वो सभी लोग होते हैं जो कि अपने पिछली दुनिया से यहाँ पर आकर टेलीपोर्ट हो चुके हैं और अब सभी के सभी रीइंकार्नेट हुए बच्चे जो भी उस क्लास में थे वो यहाँ पर आ चुके हैं और ओका भी उनकी टीचर थी इसीलिए वो भी यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ चुकी है। उसके बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो फाइनली अपने क्लासमेट से लगभग 100 सालों के बाद मिल रहे हैं। पर तभी शुन ये रियलाइज करता है कि उन लोगों को सभी के सभी टेलीपोर्ट हुए बच्चे तो मिल चुके हैं पर अभी भी 2 बाकी है, एक कुमो और एक और अब वो सभी लोग ह्यूगो की आर्मी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि ह्यूगो की आर्मी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है और वो बैटल काफी ज्यादा लेजेंडरी होने वाली है। हम देखते हैं कि केव में कुमो की बिल्कुल फट चुकी है क्योंकि उसे अपनी डिवाइन आई से पता चलता है क्योंकि डीमन क्वीन उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही है। पर तभी उसे याद आता है कि उसकी केव में तो उसकी मदर अकेली है और अभी उसकी मदर काफी बुरी हालत में है। सबसे पहले वो
वो टेलीपोर्ट होती है केव में, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो अचानक से अपनी मदर की वेब में बिल्कुल फंस चुकी थी। उसकी मदर एक स्लैश का यूज करती है और कुमो को काफी ज्यादा डैमेज होता है और उसकी मदर तो अभी भी काफी खतरनाक एकदम गॉड मॉन्स्टर थी। वो एक के बाद एक करके कुमो पर अपने वेब का मैजिक का यूज कर रही थी ताकि वो उसे कैसे भी करके पकड़ पाए। कुमो अपनी बुलेट मैजिक का यूज करती है पर कुछ भी नहीं हो पाता। उसे पता चलता है कि वो टेलीपोर्टेशन का भी यूज नहीं कर सकती, इसीलिए उसके पास एक ही मौका था। वो एक के बाद एक करके हर एक वेब को खुद ही स्लैश करना शुरू करती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता कि इतने में ही कुमो की मदर उसके सर को फिर से उड़वा देती है। पता नहीं ये कुमो नल्ली थी, बार बार करके हेडशॉट खाई जा रही है और अब कुमो की मदर के मुंह के अंदर उसका सर उड़ने वाला है। पर तभी कुमो को अपने पास के कुछ एक्सपीरियंस याद आते हैं। वो अपने कानों को अपने पंख बनाती है और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। पर तभी वो अपने बाकी ब्रेन्स को भी समन कर देती है और उसके बाद एक के बाद एक करके अपनी मदर पर ही वार करना शुरू कर दिया है। और उसकी पावर लेवल काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे और अब वो फाइनली रीजनरेट भी हो चुकी थी। उसकी रीजनरेशन पावर भी अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। वो एक लास्ट टाइम अपने फुल मैजिक का यूज करती है और अपनी मदर को मार देती है। वो इतना खतरनाक होता है कि उसके एक ही ब्लास्ट की वजह से उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी और अब वहाँ पर कुमो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में भी आ चुकी थी। वहाँ पर कुमो को अपने पैरेलल ब्रेन दिखते हैं और उसके पैरेलल ब्रेन बोलते हैं कि जो उसका तीसरा पैरेलल ब्रेन है वो डीमन क्वीन के ब्रेन में। और ये सुनकर ही कुमो को काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसे तो पहले से पता है कि डीमन क्वीन काफी ज्यादा खतरनाक है। डीमन क्वीन के पास काफी बेहतरीन पावर होती है। उसके बाद कुमो वापस अपने विलेज में आती है और सभी लोग उसकी प्रेयर करना शुरू करते हैं। सभी लोग उसे एज अ गॉडेस की तरह ट्रीट कर रहे थे, पर इतने में ही वहाँ पर कुछ अजीब से लोग आते हैं और वो कुमो पर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं कि पिछले हफ्ते ही कुमो ने हमारे पूरे के पूरे फोर्ट्रेस को खत्म कर दिया था, इसीलिए चाहे जो भी हो जाए कुमो को यहाँ से भागना होगा क्योंकि कुमो उनके किंगडम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पर तभी कुमो के भक्त बाकी लोगों को मारना शुरू करते हैं, इसीलिए कुमो वहाँ से दुम दमाकर भाग जाती है। और अगर कुमो यहाँ पर एक सेकंड और रुकती तो यहाँ पर दंगे शुरू हो जाते और इसी के साथ उसके पास काफी सारे फ्रूट्स भी थे। उसके बाद वो अपने दूरबीन वाले मैजिक का यूज करती है और वहाँ पर वो देखती एक अजीब सा प्लान बना रहे हैं उसी बच्चे को किडनैप करने के लिए, जिसके लिए कि एफ भी उनके पीछे पड़ी थी। वही हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड ने एक बहुत ही खतरनाक से मॉन्स्टर को खत्म कर लिया है। वो तो कुमो की तलाश में कर रही है, पर उसके रास्ते में जो भी मॉन्स्टर आ रहा है वो उसे खत्म करे जा रही थी और अब कुमो भी काफी ज्यादा टायर्ड हो चुकी है। कितने में उसके सामने से एक अजीब सा आदमी आता है और ये वही आदमी होता है जो कि डीमन क्वीन की आर्मी का कमांडर होता है। वो कुमो से कहता है कि उसका दूसरा ब्रांड डीमन क्वीन को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और अगर वो नहीं रुकी तो डीमन क्वीन खुद यहाँ पर उसे आकर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लेगी। कुमो से समझाने की कोशिश करती है कि उसका कनेक्शन टूट चुका है उसके दूसरे ब्रांड के साथ, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए उस बंदे को भी लगता है किसी समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। वो उसे यहाँ तक ये भी कहता है कि तुम्हें इस किंगडम को छोड़कर जाना चाहिए क्योंकि अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बन चुकी हो और इसीलिए ठीक नहीं होगा कि तुम वीक ह्यूमंस के साथ वहाँ पर रहो। कुमो उसे उसी लड़की के बारे में बताती है जिसके पीछे की वो बाकी सारे एल्फ पड़े थे। उसके बाद कुमो आराम से घोड़े बेचकर सोती है, पर इतने में एक अलार्म बजता है और अचानक से उस पर कोई लोग तो नाइफ से अटैक करते हैं, पर देखते ही देखते कुमो उसे डॉज करती है और एक के बाद एक करके उन्हें खत्म कर देती है। कुमो ये रियलाइज करती है कि ये तो वही लोग हैं जो कि उसके सामने विलेज में भी आए थे। वही हम देखते हैं कि उनका लीडर तो आराम से कुछ तो जूस पी रहा था, पर इतने में ही कुमो ने अपनी इविल आई का यूज किया और उसे एक सेकंड के अंदर ही खत्म कर लिया। पर ये कुमो की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि अब इस पूरे किंगडम में वॉर शुरू होने वाली है क्योंकि उसी बंदे ने वॉर को रोक के रखा था। इतने में ही वहाँ पर एक और बंदा आता है और बोलता है मास्टर हमारे टाउन पर बहुत लोगों ने अटैक कर दिया और ये सभी लोग हयोगो की आर्मी है। दरअसल अब हयोगो के पास एक बहुत ही कतई जहर पावर आ चुकी है, वो हर एक किंगडम को कंट्रोल कर सकता है। और हम देखते हैं कि अब ओका जो कि उन सभी रीइंकार्नेट बच्चों की टीचर थी वो आराम से सो रही थी। उसे अपनी पास की बातें याद आती है जब वो इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुई थी, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो एक अजीब सी लड़की है, पर पता नहीं सभी लोगों के आखिरकार इतने बड़े बड़े कान क्यों हैं। पर वो एक अटाकू थी, उसे पता था ये सब कोई एल्फ है। उसे अपनी पिछली जिंदगी काफी ज्यादा पसंद थी, इसीलिए उसने ये फैसला कर दिया था कि वो सभी के सभी रीइंकार्नेट हुए स्टूडेंट्स एक जगह कलेक्ट करेगी। उसके पास फ्यूचर देखने की पावर थी, इसीलिए सबसे पहले उसने एक एल्फ से मदद मांगने की कोशिश की और वो भी मान गया। उसके बाद उसने हर एक रीइंकार्नेट हुए स्टूडेंट की लिस्ट बनाई ताकि वो उसे ट्रैप कर सके और वापस से अपने रियल वर्ल्ड में जा सके। और उसी दिन के बाद से बाकी बचे हुए एल्फ लोग रीइंकार्नेट हुए बच्चों को कलेक्ट करने लगे और ओका के पास लाने लगे ताकि वो लोग एक जगह कलेक्ट हो जाए और उसके बाद वो सभी के सभी लोग वापस से अपने रियल वर्ल्ड में जा पाए। पर उन लोगों ने अभी तक कुमो को और एक और बच्चे को ढूंढा नहीं था और ओका ने बाकी सभी लोगों को ढूंढ लिया है। और जो कोई भी रीइंकार्नेट हुए बच्चे होते हैं उन सभी के पास कुछ ना कुछ तो खतरनाक पावर होती है। हम देखते हैं कि शुन और बाकी लोग एक अजीब सी बैरियर में फंस चुके हैं। वो रीइंकार्नेट हुए बच्चे सभी यहीं पर होते हैं, पर अचानक से उन सभी लोगों के आर पार एक अजीब सा बैरियर समन हो चुका है। वो बैरियर पे किसी भी मैजिकल स्पेल का यूज नहीं हो रहा था कि तभी वहाँ पर एक अजीब सा नल्ला सा आदमी आता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और गॉड ऑफ थंडर की एबिलिटी को समन करता है, पर इससे भी उस बैरियर को एक खरोच भी नहीं पड़ती क्योंकि वो बैरियर काफी ज्यादा खतरनाक मैजिक से बनाया हुआ था। इस मैजिक का नाम डार्क मैजिक है। वो वहाँ से भागना शुरू करते हैं, पर तभी ओका सभी लोगों को बताती है कि मैं ही तुम्हारी टीचर थी पुराने जमाने की और मैंने ही तुम लोगों को कलेक्ट किया था। वो उन लोगों को अपना पूरा का पूरा प्लान बताती है क्योंकि अब हयोगो उन पर
अटैक करने वाला है। इसीलिए उन लोगों का प्लान था कि वो सभी रीइंकार्नेट हुए बच्चों को वापस से समन करेंगे और एक जगह पर लाएंगे ताकि वो लोग अपने रियल वर्ल्ड में जा पाए। पर इतने में ही एक बंदा जो कि रीइंकार्नेटेड नहीं हुआ था वो ओका से पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों को रीइंकार्नेट किसने किया। ओका बताती है इस वर्ल्ड के गॉडेस ने। इस वर्ल्ड के गॉड्स काफी ज्यादा इविल होते हैं, उन लोगों के पास काफी खतरनाक पावर होती है। वो लोग खुद तो यहाँ पर आ नहीं सकते, इसीलिए उन लोगों ने हयुगो को अपना चारा बनाया है, उसे एकदम नई एबिलिटी दे दी है जिसकी वजह से कि वो हर एक किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसी के साथ साथ कंट्रोल भी कर सकता है। और हयुगो ही इस वर्ल्ड में बैटल करवा रहा है। पर उन लोगों को इस पूरे वर्ल्ड के एल्फ विलेज को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि एल्फ विलेज में कोई ऐसी चीज है जो कि उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल को कैसे बचाए क्योंकि एल्फ विलेज में जाने का एक ही रास्ता है। वो लोग अपनी बैटल के लिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जाते जाते वो लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंचते जहाँ पर उन लोगों को एक अजीब सा निंजा हथौड़ी वाला बंदा दिखता है। वो काकाशी सेंसे का स्टूडेंट था, उसके पास काफी खतरनाक पावर थी। शुन को रियलाइज होता है कि वो तो एक निंजा है, उसके पास काफी क्रेजी पावर है। वो उन्हें बताता है कि मैं निंजा हथौड़ी सेंसे का स्टूडेंट हूँ। उसके पास काफी गजब की पावर होती है, उसके पास लिटरली फ्लैश की स्पीड होती है। पर उन लोगों को पता चलता है कि ये तो रीइंकार्नेट हुआ है, ये हयुगो के साथ मिला हुआ है, उनके पास काफी खतरनाक प्लान्स होती है। इतने में ही वो निंजा आदमी अपनी स्वॉर्ड को ऊपर फेंकता है और देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार सा धमाका होता है। पर वो निंजा बंदा वहाँ से भाग चुका होता है। हम देखते हैं कि वो पूरी जगह तो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इतने में ही वहाँ पर एक अजीब सी पॉइजन मिस्ट आना शुरू होती है। उस पूरे वर्ल्ड में अब फाइनली वॉर होना शुरू हो चुकी थी। एल्फ और बाकी लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं। इतने में ही वहाँ पर हयुगो आता है और उसी के सामने एक बहुत ही तगड़ी सी लड़की भी थी। उसका नाम सोफिया था और सोफिया डीमन जनरल में से एक थी। उसके बाद हयुगो और ओका में बैटल होना शुरू होती है। अब हयुगो पुराने वाला हयुगो नहीं रहा क्योंकि उसके पास कतई ही जहर पावर आ चुकी है। वो ओका पर बार बार करके अटैक करना शुरू करता है। ओका उस पर तीर मारती है पर वो बीच में ही उसके तीर को बिल्कुल राख में बदल देता है। अचानक से वहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो चुके थे। हयुगो की पावर तो इंसेन हो चुकी थी। वो एक के बाद एक करके सभी को मारना शुरू करता है। उसके पास अब इनविजिबिलिटी की पावर भी आ चुकी थी। ओका भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि हयुगो के पास आखिरकार इतनी पावर कैसे आ चुकी है और जिन किन्हीं लोगों को भी अब हयुगो छुएगा उन सभी की पावर्स हयुगो को मिल जाएगी। वहाँ पर एक एल्फ भी थी जो कि हयुगो की हेल्प कर रही थी पर इतने में ओका उसे निपटा देती है। अचानक से हयुगो अपना पैर एक मैजिकल सर्कल में मार देता है, यानी कि अब वो खत्म होने वाला था। उस पर ग्रेविटी लग रही थी पर इतने में ही वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ओका दूर जाकर गिरती है और अब हयुगो ओका को खत्म करने वाला पर तभी वहाँ पर एन वक्त पर शुन आता है और बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुमो तो काफी ज्यादा चिल कर रही है पर उस नल्ली कुमो को ये नहीं पता कि उसकी वजह से ही वॉर हो रही है। वो तो आराम से मजे कर रही है। वो सबसे पहले बैटलफील्ड में जाती है ताकि वो और ज्यादा एक्सपी पॉइंट्स को कलेक्ट कर सके। वो बारी बारी करके अपनी नॉर्मल बुलेट से एक एक करके सोल्जर्स को मार रही थी पर इतने में ही कुमो के सामने डीमन क्वीन आ चुकी थी और कुछ समय पहले ही वो डीमन क्वीन केव में गई थी और वहाँ पर उसका आमना सामने एक बहुत ही खतरनाक अर्थ ड्रैगन से हुआ। पर इतने में ही क्वीन ने उस पर वार करना शुरू किया और क्वीन की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। क्वीन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें अब खत्म करने वाली हूँ पर इतने में वो अर्थ ड्रैगन उस पर फायर मैजिक का यूज करता है। क्वीन भी अपनी फायर मैजिक का यूज करती है और पर्पल फ्लेम को जनरेट करती है और उसके अटैक को न्यूट्रलाइज करती है और अब वो ड्रैगन नर्क में निकल चुका था। उसकी बॉडी में एक होल भी हो चुका था और जब वो डीमन क्वीन उसके सामने जाती है तो उसे लग रहा था कि क्या होगा अगर मैं इसे खा लूं। पर इतने में वो सोचती है आखिरकार मैं ये क्या सोची हूँ। पर तभी में पता चलता है कि उसकी ब्रेन के अंदर तो कुमो की एक अलग सी छवि है। पर तभी वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल अपीयर होता है और वहाँ पर उसी का कमांडर वहाँ पर आ चुका था। वो डीमन क्वीन को बताता है कि उसकी ब्रेन के अंदर कुमो की एक अलग सी पर्सनैलिटी है, इसीलिए वो ऐसा सोचती है कि वो ड्रैगन को खा पाए। उसके बाद एरियल द डीमन क्वीन कुमो की ब्रेन में झांकना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि जो कुमो है वो तो रीइंकार्नेट हुई है किसी नए वर्ल्ड से, इसीलिए उसके पास काफी खतरनाक पावर है ताकि कुमो और उसका ब्रेन सेम लेवल का हो जाए, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। और अब वो डीमन क्वीन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वहाँ पर एक पोर्टल अनलॉक होता है और डीमन क्वीन अब बैटल फील्ड में आ चुकी थी। जब कुमो से देखती है तो उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। डीमन क्वीन बिना रुके कुमो पर अटैक करना शुरू करती है और जब कुमो वहाँ से भागना शुरू करती है तब उसे पता चलता है कि उसके पीछे तो एक इनविजिबल शील्ड है ताकि वो कुमो को यहाँ पर आराम से खत्म कर सके। डीमन क्वीन का ऑरा काफी खतरनाक होता है और जब वो कुमो से भिड़ रही थी अचानक से वहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी आ चुके थे और डीमन क्वीन उनको भी भून लेती है। डीमन क्वीन के पास काफी तगड़ी तगड़ी पावर्स थी, यहाँ तक कि कुमो भी उसे रोक नहीं पाती। पर तभी डीमन क्वीन को रियलाइज होता है कि वो पहले भी कभी कुमो से लड़ चुकी होगी पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो एक के बाद एक करके उस पर पंच मारना शुरू कर वो उस पर पत्थर फेंकती है पर तभी कुमो अपने ब्लास्ट से उसे तोड़ देती है। वो कुमो पर पंचेस मारना शुरू करती है पर कुमो जैसे तैसे करके उन्हें डॉज कर रही थी। इतने में वो अपने लाइट मैजिक का यूज करती है क्योंकि जो डीमंस लोग होते हैं वो लाइट मैजिक को रेजिस्ट नहीं कर पाते। वो अपनी लाइट मैजिक का यूज करती है और उस पर मार देती है। उसका एचपी थोड़ा बहुत तो डिक्रीज हो चुका था और अचानक से उसकी ग्लूटनी वाली स्पेल बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और अब तो उस पर कुमो के किसी भी अटैक का बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसकी एचपी रीजनरेट होना शुरू हो चुकी थी। अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर आता है और कुमो भी अपनी मैजिकल
सर्कल को अपीयर करती है। डीमन क्वीन पीछे से आती है। कुमो अपने अप्रेजल का यूज करती है डीमन क्वीन पर और देखती है कि उसके पास तो ग्लूटैनी की स्पेल है, वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है वो इस पूरे वर्ल्ड में। और तभी वो डीमन क्वीन कुमो पर एक जोरदार सा अटैक करती है। कुमो रोल रोल करके पीछे जाती है और बदले में वो सोल्जर को भी पेले जा रही थी। डीमन क्वीन कुमो पर एक जोरदार अटैक फिर से करती है। उसका एचपी अब धीरे धीरे करके बिल्कुल लो हो रहा था और अब डीमन क्वीन ने सोच लिया था कि वो आखिर में जाकर कुमो को फाइनली खत्म कर लेगी। पर इतने में वहाँ पर एक फिर से नल्ला सा आदमी आता है। वो तो शुन था जो कि इस वर्ल्ड का हीरो था। कुमो को भी रियलाइज होता है कि वो तो इस वर्ल्ड का हीरो है और सिर्फ हीरो लोग ही किसी दुनिया के डीमन किंग या फिर डीमन क्वीन को खत्म कर सकते हैं। पर उसके स्टैट्स तो एकदम बच्चों की तरह है। और डीमन क्वीन एरियल भी ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। वो काफी ज्यादा शॉक्ड भी हो चुकी थी क्योंकि भले ही उस हीरो के पास कोई भी स्टैट्स नहीं है पर वो कैपेबल है किसी भी डीमन को खत्म करने के लिए। इसीलिए कुमो को भी अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। पर अचानक से डीमन क्वीन अपनी फायरबॉल का यूज करती है। शुन का ध्यान भटक चुका था और वो सीधा ही अब कुमो पर अटैक करना शुरू करती है। और डीमन क्वीन के अटैक के कारण अचानक से कुमो कहीं तो गायब हो चुकी थी और अब कुमो मर चुकी है। वहाँ पर हम देखते कि एल्फ और बाकी लोग आपस में काफी खतरनाक तरीके से लड़ाई कर रहे हैं और अब बैटल में वहाँ पर ह्यूगो भी आ चुका है। और अब ह्यूगो के पास जो आर्मर है वो काफी खतरनाक है। इतने में ही वहाँ पर ह्यूगो का एक दोस्त आता है ताकि वो उसे समझा सके। पर अब ह्यूगो के पास उसकी पास की कोई भी मेमोरीज नहीं है और ना ही तो वो कुछ जानता है उसके बारे में। ह्यूगो के पास अब काफी नई नई प्रकार की पावर्स भी आ चुकी है। वहाँ पर ओका भी थी यानी कि उन्हीं की टीचर्स। वो अकेले ही ह्यूगो को मारने की बहुत कोशिश करती है पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। वहाँ पर एक लड़की उसे रोक देती है। उसके बाद शुन डिसाइड करता है कि वो ह्यूगो से लड़ेगा पर ह्यूगो भी कहाँ कम था, उसके पास काफी खतरनाक तरीके की पावर्स थी। वो दोनों एक के बाद एक करके एक दूसरे पर वार करना शुरू करते हैं। पर इतने में हम देखते हैं कि शुन ने ह्यूगो को अपने घुटने पर ले आया था। ह्यूगो अपनी इविल आई का यूज करता है पर शुन पर इस चीज का इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो इस वर्ल्ड का हीरो है और उसके पास ड्रैगन स्लेयर का टाइटल भी है। पर तभी ह्यूगो फिर से उठता है और शुन पर लड़ाई करना शुरू करता है। पर तभी शुन ह्यूगो को एक जोरदार मुक्का मारता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक था। ह्यूगो बोलता है ये पूरा किंगडम मेरा है। पर तभी शुन कहता है कि ये पूरा किंगडम उन लोगों का है जो कि इस वर्ल्ड में रहते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर तो डीमन क्वीन की राइट हैंड आ चुकी है सोफिया। सोफिया इस पूरे वर्ल्ड की नंबर 2 की डीमन है। ये काफी ज्यादा खतरनाक है और सोफिया दरअसल में एक वैम्पायर है। वहाँ पर एक कमांडर भी आया था और वो वैम्पायर भाई काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और जो ये वैम्पायर लोग होते हैं ये ब्लड मैजिक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो शुन से लड़ाई करना शुरू करती है पर उसके पास काफी तगड़े तरीके की पावर्स है। वो पहले तो एक तलवार को समन करती है और वो तलवार काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसके बाद वो शुन से फाइट करना शुरू करती है और वो तो उसे एकदम बच्चों की तरह मार रहा था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि बाकी के नल्ले बच्चे कमांडर पर वार करेंगे और जो मैन कैरेक्टर्स है वो सोफिया पर वार करेंगे। पर सोफिया पर उनका एक भी वार नहीं लगता। वो सभी लोग मिलजुल कर अटैक करते हैं और सोफिया उन्हें देखकर इम्प्रेस हो चुकी थी क्योंकि अकेले तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते पर जब वो लोग साथ मिलकर काम करते हैं तब उन लोगों ने कुछ तो उखाड़ लिया था। सोफिया उनकी तारीफ करती है और कहती है तुम तो काफी खतरनाक हो। पर तभी ओका सोफिया पर कुछ एरो चलाती है और सोफिया को तो कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर नल्ला शुन आ चुका था। सोफिया अपनी शारिंगन का यूज करती है और शुन के हर एक अटैक को आते हुए देख रही थी। उस पर तो शुन की एक भी एबिलिटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सोफिया उन लोगों से लड़ेगी तो लड़ेगी पर लड़ाई के दौरान वो क्योंकि सोफिया के बॉस ने उसे ऑर्डर दिया है कि लड़ाई के दौरान कोई भी मरना नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग एकदम पैथेटिक लूजर्स है और इसलिए सोफिया तो बस उनके साथ खेल रही है। उन लोगों को कुछ भी नहीं पता। और जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं होती और जो सोफिया है वो एक वैम्पायर है। उसके पास काफी गजब गजब की पावर होती है। वहाँ पर सोफिया की पैट आती है क्योंकि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है क्योंकि सभी के सभी ह्यूमंस अब खत्म हो चुके हैं। पर तभी हम देखते हैं कि शुन नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड को लाता है और एक बार फिर से सोफिया पर वार करना शुरू करता है। पर सोफिया ने तो पहले ही फ्यूचर को देख लिया था। उसे पता था कि शुन उस पर वार करने वाला है इसीलिए वो बोलती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और सोफिया भी अब उन लोगों से काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक तगड़ा सा आदमी आता है। वो एक ही वार में सभी लोगों को खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लास्ट बचा हुआ रीइंकार्नेशन वाला आदमी है। इसका नाम क्यों था और यही वो स्टूडेंट था जो कि लास्ट बचा हुआ रीइंकार्नेशन था कुमो के बाद। इसके पास काफी तगड़ी तगड़ी पावर्स होती है और ये डीमन किंग के साथ काम करता है। ये किसी दूसरे डीमन को सर्व करता है और एक कमांडर है डीमन आर्मी में। इसके पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर है। वो अपना एक हाथ खड़ा उठाता है और वहाँ पर देखते ही देखते डीमन की पूरी सेना ने बाकी लोगों को घेर लिया था। पर तभी वहाँ पर एल्फ भी आ चुके थे। एल्फ डिसाइड करते हैं कि वो लोग बारी बारी करके सभी को मारना शुरू करेंगे और अब शुन के पास धीरे धीरे करके काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर वहाँ पर आ चुकी थी। पर सोफिया अपनी एक ही वार से सभी एल्फ को मार देती है। वो अपनी डीमन मिस्ट का यूज करती है जिसकी वजह से कि सभी एल्फ मरना शुरू हो जाते हैं। पर तभी वो एल्फ लोग एक अजीब सा गेट खोलते हैं और वहाँ से रोबोट आना शुरू हो चुके थे और रोबोट्स पर किसी भी तरह की मैजिक का यूज नहीं होता। सोफिया उन पर अपने हर एक मैजिक का यूज करती है पर उन लोगों पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। वो सभी लोग एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करते हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। उसके बाद वो रोबोट्स उन पर गोलियां मारना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जब धुआं साइड हटता है तो वो लोग तो एक पिरामिड में घिरे पड़े हैं। वो लोग तो पहले से प्रोटेक्टेड है। उसके बाद वो लोग एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करते हैं पर तभी वहाँ पर सोफिया अपने
अपने ब्लड मैजिक का यूज करती है और सभी रोबोट्स को बहा लेती है। इतने में ही पीछे से वहाँ पर शोना आता है ताकि वो सोफिया को खत्म कर सके। पर तभी वहाँ पर डीमन किंग की आर्मी का एक बंदा आता है और अपने पोर्टल से ब्लड स्वॉर्ड को निकालता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है और लड़ाई के दौरान शुन का एक दांत भी टूट चुका था। वहाँ पर अब एल्फ की आर्मी आ चुकी थी, पर तभी वो बंदा एक पोर्टल को खोलता है और वहाँ से तकरीबन 100 लाइट मैजिक की स्वॉर्ड को निकाल देता है और एक के बाद एक करके सभी एल्फ को खत्म करना शुरू करता है। एल्फ लोग तो उन वैम्पायर और डीमन के सामने टिक ही नहीं पाते, यहाँ तक कि वो डीमन कमांडर अकेले ही शुन को खत्म करने के चक्कर में था और अब वो लास्ट बचा हुआ रिइंकार्नेशन वाला बंदा शुन को खत्म करने वाला था। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बदले में अपनी जान दे देती है और शुन उस लड़की को बचाने के लिए अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि अब शुन काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका है, उसके पास एक टैबू स्किल आ चुकी है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो दर्द के मारे इधर उधर चिल्लाना शुरू करता है और अब शुन भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुका था। वो सोफिया को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, पर इतने में ही सोफिया उसके आते हुए वार को उसकी शैडो से देख लेती है और डॉज कर देती है। सोफिया के पास काफी तगड़ी तगड़ी पावर्स होती है, पर तभी जो सोफिया होती है वो ह्यूगो को मारने वाली थी। कितने में ही वहाँ पर पीछे से ह्यूगो की बॉस आ चुकी है और ये कोई और नहीं बल्कि कुमो का फ्यूचर सेल्फ है। और जो लड़की है ये तो डीमन क्वीन से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट वाली कुमो है जिसे कि डीमन क्वीन ने खत्म कर दिया है, वो एक अंडे से फिर से बाहर निकलती है। वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर तो काफी सारे अंडे हैं। वो अपनी लाइफ में पहली बार अपने दिमाग का यूज करती है और सबसे पहले अपने पैरल ब्लैंक को एक एग के अंदर डाल देती है और जब कभी भी कुमो मरेगी वो यहाँ पर रिस्पॉन हो जाएगी। सिस्टम उसे बताता है कि अब उसका इवॉल्व होने का टाइम आ चुका है और जब कुमो इवॉल्व होती है तो भाई यार वो तो एकदम कसम से बहुत ही खतरनाक लड़की में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो एकदम ब्यूटीफुल बन चुकी थी। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपनी मकड़ी बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करेगी। वो उन्हें खाना भी देती है। उसके बाद वो अपनी इविल आई का यूज करती है और अपने दूरबीन वाले मैजिक का यूज करती है कि आखिरकार इस पूरे वर्ल्ड में हो क्या रहा है। ये पूरा वर्ल्ड तो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। इतने में ही वो एक कैसल को देखती है। वहाँ पर वो एल्फ लोग फिर से उसी लड़की को किडनैप करने के चक्कर में है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक बटलर को अपनी बच्ची को देंगे और उसके बाद उसे प्रोटेक्ट कर देंगे। उसके बाद वो बटलर उस बच्ची को लेकर वहाँ से भागना शुरू करता है। वो भागे जा रहा था पर तभी उसे एक एरो लगता है और वो गिर चुका था। पीछे से वहाँ पर एल्फ आ चुके थे ताकि वो उस बच्ची को खत्म कर पाए। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि भाई सोफिया होती है जो कि वैम्पायर होती है। उसके बाद वो बच्ची उस बटलर को काट लेती है और वो बंदा भी अब वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुका था। उसके पास रीजनरेशन की पावर आ चुकी थी जिसकी वजह से कि वो वापस से नॉर्मल बन चुका था। उसके पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर आ चुकी थी। वो भगा भगा कर हर एक एल्फ को पेलना शुरू करता है। एल्फ का बॉस आ चुका था। एल्फ बॉस के पास काफी तगड़ी पावर होती है और सोफिया भी ये देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी और एल्फ बॉस का मानना ये था कि भले ही सोफिया भी छोटी है पर वो काफी तगड़ी है। वो एल्फ किंग सोफिया और उसके बटलर पर वार करना शुरू ही करते हैं, पर इतने में वहाँ पर कुमो आ चुकी थी। कुमो सबसे पहले बाकी एल्फ पर अपनी मैजिक का यूज करती है और उन्हें खत्म कर देती है। और अब होने वाली ये बॉस फाइट, वहाँ पर एल्फ किंग आता है कुमो के सामने। कुमो अपनी मैजिक का यूज करती है पर उस एल्फ किंग के पास नलीफाइंग मैजिक की यूज, यानी कि उस पर कुमो की कोई भी मैजिकल पावर अटैक नहीं करने वाली। कुमो अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी क्योंकि उसे कराटे आता था। एल्फ किंग एक के बाद एक करके कुमो पर वार कर रहा था और कुमो तो बस डॉज ही कर पा रही थी क्योंकि अब कुमो का शरीर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो वहाँ से भागना शुरू करती है और एल्फ किंग उस पर एक के बाद एक करके अटैक करना शुरू करता है। और अगर गलती से भी कुमो अपने इस बार मैजिक का यूज कर सकती तो यार ये एल्फ किंग तो पहले ही मर जाता। कुमो एल्फ किंग को धूल चढ़वा देती है और हम देखते हैं कि उस एल्फ किंग के अंदर से एक रोबोट बाहर निकलता है, यानी कि जितने भी एल्फ इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में है वो कोई रियल एल्फ नहीं बल्कि रोबोट है। वो एल्फ किंग चीटिंग करता है और बंदूक निकालता है और कुमो को पेलना शुरू करता है। उसकी बंदूक काफी खतरनाक थी। वो अपनी गन की पावर की वजह से कुमो के एक हाथ को और कुमो के सर को उड़ा देता है। उसका हेडशॉट रेट काफी खतरनाक था क्योंकि वो पुराने जमाने में भाई फ्री फायर खेलता था। वो कुमो को मारना शुरू करता है पर कुमो के पास इमॉर्टलिटी की पावर थी। कुमो एक बार फिर से अपनी इविल आई का यूज करती है पर उस रोबोट पर कोई भी फर्क नहीं होता। उसके पास अब काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर आ चुकी थी और अब वो एल्फ किंग कुमो को मारने वाला था। पर इतने में हम देखते कि वहाँ पर तो खुद डीमन क्वीन एरियल आ चुकी है और उसके पास तो भाई तगड़ी तगड़ी पावर होती है। वो एल्फ किंग को बोलते कि आखिरकार वो कुमो को क्यों मारा है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देता और ना चाहते हुए भी डीमन क्वीन को उसे खत्म करना पड़ता है। वो एक ही शॉट में उस एल्फ किंग को बिल्कुल खत्म कर देती है। उसके बाद वो कुमो से मिलती है और वो कुमो को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी और अब वो दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग अपनी जर्नी पर हमेशा ही साथ मिलकर जाने वाले हैं। हम देखते हैं कि एल्फ किंग वापस से रिस्पॉन होता है और वहाँ पर उसके काफी सारे क्लॉज भी थे और
सभी लोग रोबोट थे। वो अपने मन में बोलता है, चाहे जो भी हो जाए मैं उस कुमो को और डीमन क्वीन को खत्म करके रहूंगा। और अब कुमो भी डीमन क्वीन के साथ एडवेंचर पर निकल चुकी है और अब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, क्योंकि उन लोगों का सेम मकसद है। उन लोगों को कैसे भी करके असली एल्फ किंग को खत्म करना है और इस वर्ल्ड का हीरो बनना है। उन सभी लोगों की एक टीम बन चुकी है और अब वो लोग इस वर्ल्ड में सरवाइव करने वाले हैं और उनकी टीम में सोफिया भी है और उसका बटलर भी है। और गाइस, जैसे कि तुम्हें याद ही होगा कि हमने स्टोरी की शुरुआत में भी कुमो को देख लिया था और वो भी डीमन क्वीन के साथ ही। एंड यस गाइस, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और भी चाहिए तो यार मुझे कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।